राजेश खन्ना जी से बड़ा स्टार ना होगा, उनको सिर्फ उस टाइम टक्कर धर्मजी देते थे, बाकी सब आउट हो गए थे। मैंने अगर किसी का ऑटोग्राफ लिया है वो सिर्फ धर्मजी का लिया एंड दाराजी ऑफ कोर्स। धर्मजी से एक मेरा शॉट था समाधि में, आई वाज प्लेइंग हिज किड, वो जबरदस्ती मेरे को अभी भट्टाचार्य जी के साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो देन व्हाट ही डज इज ही स्लैप्स मी, पत्थर रखता हूँ तेरे को मैं मारूंगा। धर्मजी इंसिस्ट करते थे कि मेरे बचपन का रोल सत्यजीत से कराओ, तो मैंने फिर जुगनू की, फिर मैंने समाधि की। मेरे 2 गाने हैं, एक प्यार का नगमा है, एक फूलों का तारों का। धर्मजी पे किसी फैन ने अटैक कर लिया था चाकू लेके, धर्मजी ने उसको 1 ही मिनट में गिरा दिया था। उनसे बड़ा डेयरिंग इंसान पैदा नहीं हो सकता। सनी ऑल्सो, बॉबी ऑल्सो। गुलामी में मैं उनका असिस्टेंट था, जेपी सर का। तो एक शॉट था, घोड़ा चढ़ता है एंड घोड़े ने सुसु कर दिया। धर्मजी ने अपना जो लेफ्ट लेग है ना, ये जमीन पे मारा धाड़, और घोड़ा खड़ा हो गया। कोई और हीरो होता ना, मल्टीपल फ्रैक्चर होते उसको। तो दाराजी को एक दिन मैंने पूछा, मैंने अंकल ताकत कैसे दी? 5000 दंड मारता था, 5000 बैठक मारता था, और मैं खाता था बादाम। और अगर तेरे को जिंदगी भर स्ट्रॉन्ग रहना है ना, अपनी टांगे स्ट्रॉन्ग कर। सनी के साथ भी मैंने वर्कआउट किया, वो दूध पी के वर्कआउट करता। संजू वाज वेरी मच इनटू बॉडी बिल्डिंग, ही वांटेड टू। एक दिन आके उसने मेरे को बोला, देख सत्या, मेरे को एक अच्छा ट्रेनर लाके दे। गैविन को मैंने बोला, संजू को कौन कंट्रोल करेगा? संजय दत्त हो। अच्छा, जहां तक गोविंदा का सवाल है, गोविंदा को हैंडल करना डेविड से बेटर नहीं। गोविंदा ना मर्द वाला डांसर था, और गोविंदा की शक्ल देखो सर, जब वो डांस करता है ना, उसके एक्सप्रेशन देखो। शम्मी कपूर यूज्ड टू डांस लाइक अ मैन, शशि कपूर, अमित जी, धर्म जी का भी जो मूवमेंट है, सलमान खान, दे डांस लाइक मैन। बट इफ यू टेल मी हु इज द बेस्ट डांसर, वन एंड वन ओनली गोविंदा। शायद उनका टाइम अच्छा नहीं है गोविंदा का। एक आदमी की चाल होती है, घोड़े की चाल होती है, उनने क्या किया, उसकी चाल बदलने की कोशिश। विनोद खन्ना जी अगर खड़े हो जाए, उनको गोली चलाने की, पंच मारने की जरूरत नहीं है। घायल बिकेम मोर रिफाइंड। हीरो चलते हुए तो हवा चल रही है, उसके बाल हिल रहे, ये सब नहीं, वो सब काट दिया था। दैट एक्शन, वो सनी टुक दैट एक्शन। मैंने अमित जी को तब देखा है जब हम क्लाइमेक्स करते थे शोर का, फिर जया दीदी शॉर्ट से बोलती थी, भाई लंबू जी के लिए कुर्सी लाओ। अगर मैं किसी को अपना गुरु मानता हूँ तो वो मनोज जी। टेक्निक, लिखना, समझना, उनसे बड़ा कोई मेरे को नहीं लगता आज तक ऐसा कोई डायरेक्टर के साथ काम किया है, पूरा एक शॉट में खत्म कर दिया, वो मनोज कुमार जी। लेकिन जो राजेश खन्ना जी ने अपने जिंदगी के 3-4 साल देखे, वो ना तो कोई देखेगा ना कभी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो सूत्रधार विद विनीत राय के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं सिनेमा की उन कहानियों की जिनके पीछे है जुनून, जज्बात और अनगिनत यादें। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी मासूमियत से लाखों दिलों पे राज किया। 60s और 70s के दशक में सुपर चाइल्ड स्टार और आज भी सिनेमा की दुनिया में एक जाना माना नाम सत्यजीत पुरी जी का। मेरे लाल, धर्म करम, अनुराग, जुगनू, हर हर महादेव और पहेली जैसी दर्जनों यादगार फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ने वाले सत्यजीत जी ने अपने बचपन में स्टारडम देखा, बल्कि एक लंबे सफर में भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को भी जिया। आज हम सुनेंगे उनके बचपन की फिल्मी यादें, राज कपूर, धर्म जी, अमिताभ बच्चन जी, देवानंद जी और राजेश खन्ना जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ बिताए कुछ पल, और जानेंगे वो बच्चे से अभिनेता और अभिनेता से कहानीकार बनने का उनका अनोखा सफर। तो चलिए स्वागत करते हैं सत्यजीत पुरी, यानी कि मेरे सत्या भाई। सत्या सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और इतने दिनों बाद, इतने सालों की हमारी दोस्ती है और आपको इतना टाइम लगा। थैंक यू, मेरे को थैंक यू बोलना है। और मशरूफ तो रहते ही हैं आप, और आपने टाइम निकाला, और आज तो बातें निकलेंगी मतलब पिछले 50 साल की। बिल्कुल। और बचपन आपके लिए तो खास करके बचपन की बातें करना तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जो बहुत ही गोल्डन पीरियड बचपन का। आपके गोल्डन पीरियड के शुरू होने से पहले सबसे पहले आपके डैड के बारे में बात करते हैं और आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है कि मेरे डैडी जो थे, उनका नाम दलजीत पुरी था, वो
बहुत बड़े सुपरस्टार थे पंजाबी के जी एज अ हीरो। ठीक है, वो सियालकोट से आए थे, पार्टीशन में आए थे, यहाँ आए, फिर ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। हाँ हाँ और उस ज़माने में क्या होता था, गुड लुक्स वेयर काउंटेड। या करेक्ट आज के ज़माने की तरह नहीं है। हाँ उस ज़माने में अगर आप अच्छे गुड लुकिंग हैं तो आपको एक्टिंग का चांस। और मेरे डैडी पढ़े लिखे तो थे नहीं, जी तो वहाँ से सियालकोट से दार्जिलिंग आए, दार्जिलिंग से फिर वो यहाँ एक किस्सा बना उनका, जी उनकी लाइफ का। वहाँ कोई शूटिंग करने आया था। अच्छा मेरे डैडी अच्छे राइडर थे, बहुत अच्छे राइडर थे, शूटिंग देखने जाते थे, तो शायद हीरोइन उनको पसंद करने लगी, इतने हैंडसम थे, हीरोइन से दोस्ती हो गई। जी तो उधर एक शॉट था कि घोड़ा आता है, घोड़ा आके हीरोइन को उठा ले जाता है। अब जो बंगाली हीरो था उसको राइडिंग आती नहीं थी, तो बोला आप करोगे? तो मेरे डैडी का एक्चुअल नाम दलजीत था, मगर उनका एक्चुअल नाम जोगिंदर। हाँ अच्छा तो जोगिंदर आप करोगे? बोला हाँ करेंगे। हाँ तो डैडी आए, एक्शन। डैडी ने घोड़े पे हीरोइन को बिठाया, सिलीगुड़ी ले गए सीधा भगा के। कट घोड़ी हुआ ही सिलीगुड़ी? नहीं सुना ही नहीं, कट ही नहीं सुना। चले गए तो बड़ा हंगामा हो गया, हाँ। भाई लड़की के साथ चले गए। अब वो हीरोइन कुछ उन पे ऐ हो गई थी, तो उन्होंने बोला तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? हाँ बोला ठीक है बनूंगा। वो आए बंगाल हीरो बनने, अब बंगाली बोलने नहीं आती, जी क्या करें? तो बोला तुम एक काम करो, तुम बॉम्बे चले जाओ। अच्छा तो दिल पे पत्थर रख के हीरोइन को छोड़ के डैडी बॉम्बे आ गए। जी डैडी बॉम्बे आके स्ट्रगल करने लगे, उनको तो कुछ पता नहीं था। जी तो उस टाइम पे सुरैया जी मशहूर थी, तो सुरैया जी के सेट्स पे चक्कर लगाते थे, घूमते रहते थे। एक दिन सुरैया जी ने देख लिया उनको, बोला तुम इधर आओ, इतना हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, फिल्म में क्यों नहीं ट्राई करते? बोलते वही तो करने आओ। तो उन्होंने बोला बोलो, हिंदी नहीं बोल सकते, पंजाबी, फुल पंजाबी आदमी। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम पंजाबी में ट्राई करो। तो वहाँ पर एक पिक्चर बन रही थी कोडेशा, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा उन्होंने ही बोला कि एक लड़का है पंजाब से आया है, तो वो ले लो। तो मेरे डैडी ने पहली पंजाबी कोडेशा की, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। अच्छा उस दौरान में डैडी ने हिंदी विंदी सीख ली, उर्दू तो बोलते ही थे। हाँ हाँ, फिर वो बड़े स्टार बन गए। फिर वो आए बॉम्बे में, बॉम्बे में आके फिर उन्होंने, तो उस टाइम पे क्या तलवारबाजी की फिल्में बनती थी अलग, स्टंट। और दाराजी की उस समय हाँ, तो दादाजी आए नहीं थे। अच्छा उनसे पहले की बात है महिपाल, मेरे डैडी, दाराजी, हाँ फरा के फादर कामरान, कामरान ये लोग क्या, इनका जो फेस कट था वो होता था वैसा, हाँ दाढ़ी लगाई तो दिस टू लुक लाइक थीफ ऑफ बगदाद। हाँ तो मेरे अफगानी डैड- लगते थे हाँ, हाँ तो मेरे डैडी को तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, तो स्टंट के हीरो बन गए। अच्छा तो फिर उस वक्त 1960 में उनकी शादी हुई मेरी मॉम के साथ, जो न्यू थिएटर्स में काम करते थे। न्यू थिएटर्स में शी वाज अ वेरी बिग सिंगर, माय मॉम, अच्छा अशिता पुरी। अच्छा तो अशिता जी के साथ उनका अफेयर हो गया, हाँ तो उन्होंने शादी कर ली, और 1960 में हमने जन्म ले लिया। ओह सो मॉम वाज बंगाली यस, आई एम बेसिकली अ बंगा पंजाबी। रेयर कॉम्बिनेशन आई एम रेयर पंजाबी एंड बंगाली मिक्स। जी 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 तो फिर मेरा क्या था कि डैडी के यहाँ पे सब आते थे, उनकी जान पहचान थी। फिल्मी माहौल था हाँ, मतलब घर में आजकल आप आना जाना नेपोटिज्म बोलते हो, है ना, नेपोटिज्म था। जी तो देव कुमार जी आते थे वहाँ पे। अच्छा देव कुमार जी बहुत अच्छे, उस टाइम पे जैसे दाराजी की फिल्में बनती जी थी। जी लंबे चौड़े एकदम हाँ मतलब हाँ, उनको सत्यन बोस ने डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन में ब्रेक दे दिया था मेरे लाल में। अच्छा तो ही वॉज लुकिंग आउट फॉर सम चाइल्ड एक्टर्स, आई वॉज नॉट देयर इन द पिक्चर। अच्छा तो कोई एक्टर, चाइल्ड एक्टर आया जो डायलॉग नहीं बोल पाया, अच्छा नहीं बोल पाया, नर्वस हो गया। जी तो उन्होंने बोला यार मैं दलजीत के घर जाता हूँ, उनका बेटा बड़ा अच्छा है। हाँ बोला दलजीत कौन? औशिता, वो मेरी मम्मी को जानती थी। ओह अच्छा बोला अच्छा उनका बेटा। हाँ तो बोलते ना, जब कोई किस्मत में लिखा होता है। तो सत्यन दा उस टाइम पे बहुत बड़े डायरेक्टर थे। घर आए, उन्होंने मेरे को देखा, बोला कल इसको शूटिंग पे ले जाएंगे। मेरे डैडी ने बोला इससे तो कभी कैमरा वैमरा, बोला नहीं तो फिक्र मत करो, ले जाएंगे। तो मुझे वो ले गए। फर्स्ट शॉट मेरा माला सिन्हा के साथ। अच्छा, मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ दारा सिंह को हीरो मानता था। अच्छा बचपन में माय ओनली हीरो वो दारा जी। करेक्ट तो माला जी के साथ सीन था। बोला मुझे करना क्या है? बोला तुमको बोलना है साइकिल लेके दोगी, ये डायलॉग है। हाँ मैं बोला हाँ। बोला नहीं, वो बोलेंगी हाँ तो तुमको खुश होना है। हाँ उन्होंने बोला साइकिल लेके दोगी, मैं बोला हाँ। फिर मैं खुश हो गया, एक्टिंग। करेक्ट वो फर्स्ट शॉट टेक ओके, तालियां पड़ गई। तो उससे मेरा, उसमें एक बड़ा छोटा रोल था मेरा लेल में। मगर सत्यनदा ने मेरे को देख लिया। सत्यनदा ने बोला ये लड़के में ना स्पार्क है, मैं इसको लेके एक बनाऊंगा पिक्चर, इसको ले। तो वहां से मेरा एक जर्नी शुरू हो गई। 60s में जब आपका करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू हुआ, जी,
वो एक दौर, वो 10 साल का दौर, बिकॉज जूनियर महमूद और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, करेक्ट, वो एक्चुअली दौर माना जाता है चाइल्ड एक्टर्स का बिल्कुल 80s तक। लेकिन उस जमाने में जो सबसे बड़ा ब्रेक जहां से आपको इंडस्ट्री में जाना जाने लगा, वो कौन सी फिल्म थी और उसका किस्सा बताएं जरा। देखिए वो फिल्म थी हरे राम हरे कृष्ण। तो क्या था, हरे राम हरे कृष्ण पूरी बन चुकी थी जी और चाइल्डहुड उस टाइम पे क्या, हीरो के बचपन का रोल जी बहुत, आजकल नहीं होता, पहले होता था, हीरो के बचपन का रोल। जी तो देव साहब अपने बचपन ढूंढ रहे थे जी और मैं उस वक्त एक फिल्म कर रहा था, प्यार का रिश्ता। जी उसके डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद जी। जी सुल्तान अहमद जी डायरेक्टर थे। तो सुल्तान अहमद जी को देव साहब मिले तो उन्होंने बोला भाई तू पिक्चर रिलीज क्यों नहीं कर रहे। बोला यार मेरे बचपन के पोर्शन का बोला मेरे साथ एक लड़का कर रहा है, ही इज डूइंग समीर यंग। समीर मतलब संजय दत्त का, संजय जो कपूर अपना जो हीरो थे अपना, समीर फिरोज खान के भाई, जी वो हीरो थे। जी तो बोला उनके बचपन का रोल कर रहा है, बहुत ब्राइट लड़का है, दलजीत का बेटा है। अच्छा अरे दलजीत का बेटा है, बुलाओ। अच्छा तो देव साहब ने मेरे को फिर बुलाया। तो देव साहब ने जब मेरे को बुलाया, मेरे को याद है मैं गया वहाँ पे नवकेतन में, नवकेतन का ऑफिस होता था, वहाँ वुडन फ्लोर होता था। जी वहाँ जाके मैं बैठा, दूर से मुझे उनकी बूट्स की आवाज़ आई, टाक 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 टहलते हुए आए। उन्होंने मुझे एक लुक दी, देव साहब की लुक होती थी, यूँ देखा उन्होंने, अंदर चले गए। अच्छा तो मेरी मम्मी ने बोला ये तो चले गए, अभी देखते। बैठा रहा मैं कुछ 15-20 बाद घंटी बजी, अंदर गया। यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग प्रशांत। उन्होंने डिसाइड भी कर लिया सर, मुझे एक लुक देख के डिसाइड कर लिया ये लड़का करेगा। अरे वाह तो मैं तो एकदम, एक तो देव साहब को देख के घबरा गया। तो उन्होंने तो बोला तू 4 दिन के बाद शूटिंग है, यू आर प्लेइंग माई दिस 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 एंड यू लुक लाइक देवानंद, यू लुक लाइक देवानंद। मेरे को बोल रहे हैं, हाँ। मेरे को खुद को पता नहीं मैं क्या लग रहा हूँ। जी 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 मैं खुद को, मैं बोला आई नेवर लुक लाइक देवानंद, आई लुक लाइक दारा सिंह। मैं तो दारा जी का फैन था, आई डिडंट वांट टू बी देवानंद। एनीवेज, अब क्या हुआ, वो जो 4 दिन की शूटिंग थी डिले हो गई। जी क्यों? सत्यजीत का बूट नहीं मिल रहा है। वो बूट के, मेरे को बूट चाहिए। इतने स्पेसिफिक थे। हाँ, कि मुझे बूट ही चाहिए। उस जमाने में बड़े बड़े लोगों के पास बूट नहीं होते थे, आज तक नहीं है सर। 15 दिन शूटिंग डिले हो गई, ओनली बिकॉज ऑफ बूट नहीं मिल रहा है। एनीवेज, फिर रीगल वाले ने बूट बना के दिया, फिर वो शूटिंग शुरू। तो मैंने देव साहब से पूछा, मैंने बोला अंकल, तब तक मैं काफी फ्रेंडली हो गया था उनसे। हाँ मैंने अंकल ये बूट के बिना, बोलते देखो बेटा, जो आदमी बूट्स नहीं पहनता ना, करेक्ट, वो लाइफ में सीरियस नहीं होता है। क्या बड़ी बात है मतलब। हाँ, वो चप्पल पहन के घूम रहा है, वो आदमी चप्पल पहन के, ही इज नॉट सीरियस। बोला उसकी लाइफ में वो बहुत सक्सेस होगा लक से, ही इज नॉट अ सीरियस पर्सन, उसको भगवान दे रहा है। राइट तो वो चीज अभी तक मेरे में है। मैं जब कभी कहीं जाता हूँ, आज तक बूट में घूम रहा हूँ मैं भी, जी मेरे पास बूट की कलेक्शन है। मैं कभी कहीं किसी से मिलता हूँ ना, मेरा पहला नजर बूट पे जाता है। जी यू एसेस अ मैन, साफ है, गंदे हैं, सही से पहने, आदमी की नेचर पता चल जाती है कैसे। करेक्ट करेक्ट अगर उसने सॉलिड बूट सूट्स पहने हैं, ये आदमी स्टाइलिश है, ये आदमी जानता है, पढ़ा लिखा है, ये कुछ करेगा। करेक्ट। तो ये मेरे इनकलकेट किया है देव साहब से। जी। और सबसे बड़ी बात थी, हालांकि उस फिल्म के आने से पहले और भी 1-2 फिल्में एज अ चाइल्ड एक्टर आपकी आ चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो ये फिल्म थी, बिकॉज जो सबसे बड़ी बात आप में और दूसरे चाइल्ड एक्टर्स में जो डिफरेंस थी, करेक्ट, यूज टू बी अ चाइल्ड एक्टर यूज टू इमिटेट द एक्टर। हाँ। मतलब आप रियल रूप में चाइल्ड एक्टर होते थे, ये नहीं कि मतलब वो एक्चुअली क्या था, देखो मैं बता, अगर आप देव साहब के ऑफिस में घुस जाओ ना, तो प्यून से लेके सब देवानंद होते थे। आने दो, किधर जा रहे हो, चाय पियोगे, पानी स्पॉट में भी ऐसे बात करता था। तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते थे। तो मैं तो 15 दिन उनके साथ घूमा, तो मैं तो देव साहब बन चुका था। दारा जी को मैंने साइड किया, देव साहब बन गया। एंड फ्रैंकली मनोज जी के में भी यही है। आप अगर मनोज जी के ऑफिस जाओगे जी उनसे बात करोगे वीआईपी में, जी उसी तरह ठहराव में, कैसा चाहिए जी। तुम्हें, चाय कैसी चाहिए तुम्हें। स्पॉट बॉय भी ऐसी बात कर रहा है, अच्छा उसमें इलायची डाली जाए या नहीं डाली जाए। वो मनोज कुमार थे, हाँ। तो मैं मनोज कुमार बन जाता था। बच्चा तो जैसे दिमाग होता था वैसा। अच्छा, धर्म जी इंसिस्ट करते थे कि मेरे बचपन का रोल सत्यजीत से कराओ, अच्छा क्योंकि वो तगड़ा है, हाँ दलजीत का बेटा है, वो लगता है। हाँ। तो मैंने फिर जुगनू की जी उनके साथ, जी फिर मैंने समाधि की जी उनके साथ। जी तो वो देखते थे कि भाई सत्या को लो, जी। ही लुक्स लाइक माय बचपन का रोल। इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हरे रामा हरे कृष्णा के बारे में, जी, वो आइकॉनिक गाना फूलों का तारों। फूलों का तारों का सबका कहना है, एंड देव साहब वो डायरेक्टिंग द फिल्म। करेक्ट।
एंड वो गाना देव साहब वाज डायरेक्टिंग यस एंड ही वाज टेलिंग यू या ऑल द न्यूएंसेस जो उनके बचपन में जो वो करते होंगे. बट आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, वो हो गया. अच्छा. वो जो शॉट चल के में आया ना, जी. वो मेरे लाइफ का वो करोड़ों का शॉट है. वो हाँ जा रहा हूँ मैं, टेढ़ा चल के आया. जी वो देव साहब ने मुझे पहले दिखाया चल के, जी. वो मेरे सब कॉन्शियस में चला गया. हाँ शॉट शुरू हुआ, मैं चल गया, हाँ. देव साहब की तरह चला गया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड दैट बिकेम एन आइकॉनिक शॉट. रक्षाबंधन का तो वो गाना है सर. हाँ हाँ, वो तो मतलब पूरी दुनिया में वो एंथम है. यस यस मतलब फूलों का तारों का सबका सबका कहना है एंथम है. यस यस. मतलब हर जगह वही गाना बजता है. आप उठा के और वो देखिए. चलता रहेगा. मेरे 2 गाने हैं, एक तो एक प्यार का नगमा है, जी मौजों की रवानी, जी. एक ये जी फूलों का तारों का. जी. एक मेरा गाना है एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, माटी के मोल, राज जी के साथ, एवरग्रीन. एवरग्रीन. और एक मेरा गाना है जय जय नारायण नारायण हरि हरि. हाँ जय जय नारायण नारायण हरि हरि. मैं जहाँ जहाँ वर्ल्ड में गया हूँ, किसी टेम्पल में घुसा हूँ, जी. हाँ, किसी टेम्पल में अब्रॉड जाता हूँ, जय जय नारायण नारायण हरि चल रहा होता है. वाह वाह. तो ये मेरे इमॉर्टल सॉन्ग्स हैं. जी जी. और सबसे बड़ी बात है कि ये लेगेसी आपके साथ ये है. मतलब यू आर सो फॉर्चुनेट. आई एम फॉर्चुनेट, आई एम लकी. दे लकी. आई मीन सर, ये जो काम होता है ना फिल्म वाला, जी ये लक ही है. जी. आपको घसीट के खींच के लेके आएंगे. हाँ बोलते हैं ना, जब रोल लिखा जाता है ना, रोल डिसाइड कर लेता है मेरे को किसको करना है, कौन करेगा ये रोल. जी जी तो वैसे ही मैंने भक्त प्रहलाद का रोल किया, जी. वो लिखा है, हम्म. वो ये करने वाला है. हम्म. तो वो मैं किस्मत, मेरी किस्मत. इस आइकॉनिक फिल्म के बाद अनुराग अनुराग आई, मौसमी चटर्जी एंड राजेश खन्ना. एंड राजेश खन्ना वाज द आइकॉनिक स्टार दैट टाइम. नो डाउट. तो राजेश खन्ना जी के बारे में उनके हम सुनते तो बहुत रहते हैं कहानियों में. सर, राजेश खन्ना तो वो है, वो वॉल्केनो है. हाँ. उसके सामने माचिस जलाऊंगा कोई फायदा नहीं है. करेक्ट करेक्ट. लेकिन जो राजेश खन्ना जी ने अपने जिंदगी के 3-4 साल देखे, वो ना तो कोई देखेगा ना कभी होगा. मैं सोचूंगा कि मैं उनके साथ अगर कंपेयर करूंगा तो बंटी ने, कुमार गौरव ने कुछ 6-8 महीने देखे थे आफ्टर लव स्टोरी. अच्छा. मगर जो राजेश खन्ना जी ने टाइम देखा, जो मैंने देखा है, हम पूना शूटिंग कर रहे थे अपना अनुराग की. जी. ही वाज प्लेइंग अ गेस्ट रोल. जी. ही वाज सपोज टू कम एट 2 o'clock. आई नहीं. अभी शक्ति सामंत ने तो उनको, उनका एक अलग रिलेशन था. करेक्ट. तो जब वो उतरे 7-8 बजे आए तो शक्तिदा भड़क गए. क्या काका यार, तू क्या बड़ा स्टार बन गया है. 2 बजे की, बोले 1 मिनट मेरे ड्राइवर से पूछो. मैं 12:30 बजे पूना टच कर गया था. लोगों को पता चल गया 12:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक पूना जैम हो गया था. अरे बाप रे. ही couldn't मूव. मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस आके उनको लेके आई है क्लियर करके रास्ता. बोला मैं 7:30 बजे पहुंच गया दादा, मैं तो 11 बजे 12 बजे रात को पहुंचता. ये फेम किसी ने नहीं देखी. करेक्ट करेक्ट. उनका व्हील पकड़ के लोग रो रहे हैं, औरतें गाड़ी का व्हील पकड़ के रो रहे हैं, मैंने देखा है. और उनकी गाड़ी चली जाती तो सुनने में आया कि वो मिट्टी लेके सर पे लगा दिया, सर पे मांग वांग भरती थी सिंदूर लड़कियां. एकदम. और पहली बार जब मैं उनसे शूटिंग कर रहा था, मैं हेल नर्वस था. मतलब अच्छा. आप सोचो, मतलब राजेश खन्ना हाँ मेरे साथ शूट कर रहा है. करेक्ट. मैं बच्चा, मैं बहुत, तो समझ गए हाँ कि ये मेरे से नर्वस हो गया. करेक्ट. पहला शॉट हुआ, डॉलक भूल गया मैं, बिकॉज राजेश खन्ना मफल. हाँ हाँ हाँ. वाह, कट करो, लाइट ऑफ करो, 1 मिनट, इधर डायलॉग लिखो मेरा, इधर डायलॉग. मैं बोला ये अपना डायलॉग लिखा रहे, उधर लिखो. तो मैं देखा, बेटा मेरे को भी लाइन याद नहीं रहती. अच्छा. तो जब उन्होंने मेरे को ये बोला, मेरा कॉन्फिडेंस तो मतलब, अब सोचो कि कहाँ पहुंच गया मतलब. जी फिर मैं फट 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 बोलने लगा. जी. फिर उन्होंने मेरे को बोला, अरे तू बहुत ज्यादा याद कर रहा है यार, मत कर, मेरे को भी लिखने का चांस दे. करेक्ट. तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, कंफर्टेबल. इतना कंफर्टेबल कर दिया कि फिर मैंने उनके साथ काम किया. जी. और बहुत ही उनके बारे में कहा जाता है, बहुत प्राउड थे, बहुत एग्रेसिव थे, बट वो इतने अच्छे इंसान थे. शायद वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे. कोई नेचर होती है ना, कनेक्ट नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते थे. तो लोग बोलते थे भाई वो बहुत अपने आप को समझ रहा है. हाँ. मगर ही वाज सच अ लवली पर्सन एंड सच अ सॉफ्ट एंड नाइस पर्सन. मैं तो उनके फिंगर्स देखता था, उनके फिंगर्स इतने सॉफ्ट और अच्छे थे, जैसे होता है ना, मतलब नॉट अ वेरी रफ, जैसे धर्म जी का हाथ है हाँ. एकदम सॉलिड, उनका एकदम सॉफ्ट हैंड्स,
वेरी सॉफ्ट पर्सन, ऑलवेज स्माइलिंग, और लोगों ने उनके बारे में कहानियाँ बताई, मगर जो मैं उनको जानता था, ही वॉज अ वेरी 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 नाइस ह्यूमन बीइंग। और वो स्टारडम के बाद भी ना, मतलब उनका एक बड़ा आइकॉनिक जो उन्होंने फिल्म फेयर में या किसी अवार्ड शो में बोला भी कि वो भी एक दौर था, ये भी ये एक भी दौर एक है। दौर है, करेक्ट बोला था। मतलब वो जो दौर था, राजेश खन्ना जी से बड़ा स्टार ना होगा, ना किसी ने देखा स्टारडम। हाँ, उनको सिर्फ उस टाइम टक्कर धर्म जी देते थे, अच्छा। बाकी सब आउट हो गए थे। राजेश खन्ना जी के साथ एक दौर आया किशोर कुमार का, करेक्ट। और वो दौर आया और वो मतलब बहा के ले गया वो, मतलब लिटरली यस यस, सारे जितने भी सिंगर थे। किशोर कुमार एंड द रेयर थिंग दैट उस जमाने में भी बोला जाता है कि धर्म जी कोशिश करते थे कि उनकी गानों में रफ़ी साहब की आवाज यूज हो, करेक्ट। डिस्पाइट ऑफ डूइंग किशोर कुमार मोस्ट ऑफ द टाइम। यस यस, धर्म जी न्यू वन थिंग। एक तो रफ़ी साहब की एक्चुअली प्लेबैक की आवाज़, अगर आप किशोर साहब से भी पूछते ना, हाँ, तो किशोर दा भी बोलते थे यार जो प्लेबैक का है सॉन्ग गाने वाला, जी। वो रफ़ी है। करेक्ट मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर के हिसाब से गाता हूँ, करेक्ट करेक्ट, यू मेरी राइट। आवाज़ सबको सूट नहीं करती है। हाँ, और किशोर दा को अगर आप किसी महफिल में गवाते थे ना, वो रफ़ी साहब के गाने गाते थे। अच्छा। हाँ, बोलते थे, और बोलते थे आपके गाओ, बोलता पैसा लूंगा। मेरा गाना गाओगे तो पैसा लूंगा। वो तो मेरे गुरु हैं, बोलते थे। जी। रफ़ी साहब वाज अ सिंगर, जी आप किसी की भी बिठा के आवाज उनके साथ मैच करा लो, जी ऐसा प्लेबैक सिंगर आया ही नहीं। जी तो धर्म जी बोलते थे उनकी आवाज मेरे को सूट करती है, जी। रफ़ी साहब की। किशोर दा की भी करती है, उन्होंने किशोर के भी गाने हाँ गाए, हाँ, बहुत है ना, बहुत बड़े बड़े गाने गाए। करेक्ट। हम बेवफा हरगिज़ ना थे धर्म जी का था, लेकिन जो मैक्सिमम सॉन्ग रफ़ी जी से गवाते थे। जी जी। एक इंसान है जिनके बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, और पुराने लोग तो उनके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स रखते हैं। उनका नाम था मनोज कुमार जी। अरे और मनोज कुमार जी के साथ मतलब जो आपने शोर बिल्कुल, पिक्चर, मतलब जो आपने बोला, वो भी अपने आप में आइकॉनिक गाना जो आपने बताया, एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था और कि क्या सीखना, मतलब मनोज जी के साथ क्या सीखते थे लोग? बिकॉज देखिए, अगर अगर मैं किसी को अपना गुरु मानता हूँ तो वो मनोज जी है। फिल्म मेकिंग किस तरह फिल्म की जाती है, वो मनोज जी है। उनका जो किस तरह से इन्वॉल्व रहते थे, पिक्चर में इन्वॉल्व रहते थे, खाना भूल जाते थे, शूटिंग भूल जाते थे। 8 बजे शूटिंग शुरू की, अगले दिन 11 बजे तक चल रही है। जी। खाना पीना सब गया, शॉट पे शॉट लिए जा रहे हैं। टेक्निक, लिखना, समझना, उनसे बड़ा कोई मेरे को नहीं लगता आज तक मैंने ऐसा कोई डायरेक्टर के साथ काम किया है। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ है, मैं उस टाइम पे ना मेरे को बड़ा शौक था, मैं मुर्गे लड़ाता था। अच्छा। ये GT गैलेक्सी है ना, हाँ। उसके पीछे मुर्गे लड़ते थे। तो हाँ, मेरे डैडी मेरे को संडे ले जाते थे। हाँ अभी तो पीटा वाले केस कर देंगे, जी। तो उस टाइम पे चलता था, हाँ लीगल था। तो मैं हर जाके बोलता था संडे को मेरे को छोड़ दो। तो मेरे को डफ्फू बुलाते, मेरा पेट नेम जी डब्बू है। जी क्या बात है डफ्फू, क्यों? बोला वो मेरे को मुर्गे लड़ाने। जी। मुर्गे लड़ाएगा, अच्छा जा। तो चले छोड़ देते थे मेरे को संडे को। जी तो मगर वो छोड़ते थे किसी कारण से। जब शोर खत्म हो गई, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोलता तू मुर्गे लड़ाता ना? हाँ। दलजीत को बुला। मेरे डैडी आए, मिले, बहुत दोस्ती थी उनकी। बोला यार मेरे को वो ना मुर्गे चाहिए, उनका शॉट लेना है। अच्छा, उनके दिमाग में शॉट चल रहा था सर। बाप रे। बोला क्यों? बोला मेरे को ला देगा। बोला ठीक है। मेरे डैडी ने 2 मुर्गे ले आए, उनके घर के बाहर ही, बंगले के बाहर मुर्गे लड़ रहे, नारीमणि रानी जी शूट कर रहे। अच्छा। वो शॉट उन्होंने डाला टाइटल में। हाँ, इतनी आवाज, मुर्गे लड़ रहे हैं, प्लेन चल रहा है, ये तो वो मुर्गे लड़ने का शॉट उनके दिमाग में था। हाँ, तो आप सोचो कि वो आदमी कहाँ तक सोचता था। करेक्ट करेक्ट। समझ रहे हो आप? वो जो उनकी उनका सोच, उनका जिस तरीके से। और आज हम लेते हैं लंबे शॉट, कट किया कट करते नहीं थे। एक ही सीन में, एक ही शॉट में पूरा सीन। तो उनकी कैमरा की प्लेसिंग, उस टाइम जिमी जिप नहीं होता था, करेक्ट करेक्ट उस टाइम आपका ड्रोन नहीं होता था, करेक्ट। कुछ नहीं। उनके कैमरा की प्लेसिंग, ट्रॉली चल रही है, आर्टिस्ट यहाँ रुका, आर्टिस्ट यहाँ से चला, आर्टिस्ट वहाँ रुक गया, वहाँ कैमरा रुक गया। अच्छा, एक शॉट, पूरा एक शॉट में पूरा सीन एक शॉट में उन्होंने खत्म कर दिया। वो मनोज कुमार जी थे। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, मैं तो बहुत बचपन से मेरे को था डायरेक्शन का, अंकल आप इतने लंबे लंबे शॉट लेते हो, डायलॉग याद नहीं रहते, हम डायलॉग भूल जाते, हमारे डायलॉग आने तक तो हम भूल ही जाते। बोलते बेटा जब तुम कट करते हो ना, इमोशन गिर जाता है,
करेक्ट। मगर जब कंटिन्यूटी में इमोशन चलता है ना, तो डायलॉग्स भी कंटिन्यूटी में चलते हैं। नहीं तो मुझे आपको क्यों देना पड़ता है, फिर आप क्यों के हिसाब से रिएक्ट करते हो। करेक्ट। क्लोजअप में, क्लोजअप तब यूज होता है जब कोई रिएक्शन होता है या कोई बहुत बड़ी लाइन हो जो इम्पैक्ट फुल लाइन हो, जी तो क्लोजअप लिया जाता है। जी। आजकल के डायरेक्टर तो ये हैं कि भाई, आजकल नहीं, हमेशा क्लोज ओवर शोल्डर लेके सीन खत्म हो गया। मनोज जी प्लेसिंग करते थे। आज अगर उनको ये मिल जाता तो शायद हम यहाँ बात नहीं कर, कैमरा यहाँ होता, उनको सीलिंग दिखानी है। तो वैसा अब उन्होंने एक गाना पिक्चराइज किया था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा जी। तो आप अगर वो गाना देखोगे, उसमें टेबल भी घूम रहे हैं, चेयर भी घूम रही है, कैमरा भी घूम रहा है। कौन आज का डायरेक्टर ये सोच सकता है? करेक्ट। जीवन चलने का नाम, उस टाइम पे राउंड ट्रॉली नहीं होती थी, चलते रहो सुबह शाम। उन्होंने राउंड ट्रॉली बनाई एक कारीगर को बुला के, एक वो उसको लेके बुला के वुडन की ट्रॉली बनाई। मैं शॉट नहीं काटूंगा, साइकिल चल रहा है, हम गाने गा रहे हैं, साथ में मैं भाग रहा हूँ। मैं निकला, जया जी आ गई, जया दीदी निकली, प्रेमनाथ जी आ गए, प्रेमनाथ जी निकले, कोई और आ गया, और शॉट चल रहा है, एक अंतरा एक ही में जा रहा है, चल रहा है। वाह। दैट वाज मनोज। जीनियस। जीनियस, आइकॉन। जीनियस। और किस तरीके की फिल्में उन्होंने बनाई। बिल्कुल। मतलब अगर आप देखें उस जमाने में भी शहीद एंड क्रांति, उपकार सर, उपकार को कोई टच नहीं कर सकता। करेक्ट। और लाइन क्या थी? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। उनको लाल शास्त्री जी ने बोला, उन्होंने बोला कि एक बनाओ स्टोरी, जय जवान जय किसान। उन्होंने जय जवान जय किसान पे बनाई और ऐसी पिक्चर बनाई, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले। आज तक पेट्रियोटिक सॉन्ग उससे बड़ा गाना नहीं है, इससे बड़ा नहीं। मेरे देश की धरती से बड़ा गाना ही नहीं है सर। जी। रोटी कपड़ा और मकान। यस। मतलब आप देखिए कि रोटी कपड़ा मकान का रेंज देखो आप। रेंज तो मनोज जी को तो, और सबसे बड़ी चीज, जो राइटिंग वर्क उनका था, जो डायलॉग की जुमलेबाजी थी जी, जो सीन्स का इम्पैक्ट था, जो सीन कितना लिखना है, लंबा या छोटा, भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में सब कुछ, तो वो सब मनोज जी तो मतलब मैं इसलिए उनको अपना गुरु इसलिए मानता हूँ। सिनेमा के बारे में मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, जानता हूँ, लेकिन जो वो मुझे सिखा गए बिना सिखाए जी, ऑब्जर्वेशन में जो मैं सीख गया ना जी, आइकॉनिक थे वो, आइकॉनिक, नो डाउट। और कितना डीप थॉट है, जैसे आपने मुर्गों की बात की, करेक्ट, कि इंसान किधर को कनेक्ट किया, कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया उन्होंने, करेक्ट, और किस तरीके से उन्होंने किया, और कितने मतलब ब्यूटीफुली, बिकॉज उनको कभी कभी 4 बजे याद आता था। हाँ, ही यूज्ड टू कॉल मी एट 4 o'clock इन द नाइट, बस कि क्या हुआ उस कहानी का, यस, एंड ही वाज ऑन डायलिसिस। यस, उनका पैशन जो था, मैं वही बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे जी एक दिन रात को घर पे, अच्छा उस टाइम पे हमारे पास फोन भी नहीं था जी, एक दिन रात को नॉक होती है, ढक ढक ढक, हम लोग डर गए, सब उठे, डैडी उठे, डैडी तो मेरे मारा मारी वाले थे बोला इसको कौन है, एदीते बोला नहीं एदीते, देखा तो प्रोडक्शन इंचार्ज खड़ा है, अच्छा, मनोज जी का, अच्छा, बोला उनको एक शॉट याद आ गया है, मड आइलैंड चलना है। अरे बाप रे। तो 4 बजे मैं उठा, 4:30 बैठा, 5 बजे नींद में मैं और मेरी मॉम, मड आइलैंड, उनको शॉट चाहिए था, मड आइलैंड में हम लोग सुबह सुबह भाग के आ रहे हैं, वो गाने का, उनको नहीं, एक शॉट चाहिए था, अच्छा शॉट चाहिए था, लास्ट शॉट पिक्चर का, जया दीदी मैं हम लोग सब भाग के आ रहे हैं, फ्रीज, हाँ, रात को आ गया कि वो मैं वहीं लूंगा, मैंने नंदा का सीन किया वहां पे, तो मैं आई वांट सी, करेक्ट, उठो, सारी प्रोडक्शन उठी, लाओ सबको, धनाधन सब गए, हम वहां पे 5 बजे पहुंचे, 6 बजे शॉट हुआ, 7:30 पैकअप घर। दैट वाज मनोज। वाह वाह वाह, मतलब जो करना है 24/7, मैं करेक्ट बोला आपने, उनको स्टोरीज को चुरी होगी उस टाइम पे, फोन किया, उस स्टोरी का कहानी का क्या हुआ, और ऐसा बात भी करते थे वो, हाँ मतलब उनके साथ ये भी था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बिल्कुल, मतलब उनका ये था कि भैया जो करना है वो अभी करो, बाद में मत सोच, बाद में मत सोचो। एंड सच अ ब्यूटीफुल आइकॉन, मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट कि मनोज कुमार जी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। मैं किस्मत वाला हूँ, नहीं तो उस रोल के लिए वो रिकी को भी ले सकते थे, मैं उनका एज भी सेम था रिकी का, हाँ, तो उन्होंने नहीं लिया, मेरी किस्मत थी जी जी, आज भी मैं बॉबी रिकी को बोलता हूँ, मेरी किस्मत थी, राइट, वो रिकी को भी ले सकते थे, कुणाल को भी ले सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, मगर उस रोल ने मुझे चूज किया, भगवान ने मुझे चूज किया कि मैंने वो रोल किया जी 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 अपना। अच्छा, मैं जब उनसे मिलने गया मनोज जी से, मैं शर्मा गया, तो बोला क्या बेटा, डैडी कैसे, ये कैसे, मैंने सर नीचे रख लिया, मैं बात ही नहीं करूँ,
हाँ, क्या कर रहे हो, कौन सी पिक्चर कर रहे हो? मैं सर नीचे, मैं शर्मा गया उनसे। हाँ, तो मैं बाहर निकला तो मेरी मम्मी ने बोला तुमने उनसे एक बात नहीं की, करेक्ट। एक जवाब नहीं दिया, कैसे एक्सपेक्ट करते हो तुमको रोल देंगे? मैं बोला पता नहीं मॉम, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। अच्छा, मैं भी बचपन में वो एक मरा हुआ पेट्रियट बहुत बड़ा, हाँ, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी। अच्छा, मैं बहुत मानता था उनको, जी है ना, कि ये देशभक्त थे। जी, वो दौर भी था ना वो, मतलब हाँ, तो वो डर से मैंने बात नहीं की। हम्म, जब मैं बाहर निकला 4 दिन के बाद कॉल आया कि उन्होंने बुलाया। मॉम ने बोला अरे तुमने तो बात ही नहीं की थी। मैं जब पहुंचा तो मम्मी ने पूछा कि, बोला मैंने तो इसकी आंखें देखी, इतना डेप्थ है इसमें, इसको बात करने की जरूरत क्या है? बोलता ऐसे भी मेरी पिक्चर में बात नहीं करेगा। हम्म, ऐसा है, हम्म, मेरी पिक्चर में बात ही नहीं है। एक्चुअली वो कहाँ, मतलब क्या सोचते थे। हाँ बिल्कुल, और क्या लोग थे, मतलब अच्छा, और सबसे बड़ी बात, पूरी पिक्चर में मैंने बात नहीं की, मेरा एक डायलॉग नहीं था। फर्स्ट सीन जो उन्होंने मुझे दिया ना, वो एक 3 पेज का डायलॉग। हम्म, क्या वो जाते हैं, वो जाके कोर्ट में बैठते हैं और वो देखते हैं कोर्ट वाला जो है जया दीदी के लिए लड़ रहा है, रात की रानी पकड़ी गई है, तो वो लड़ रहा है। सडनली वो इमेजिन करते हैं मेरा बेटा बोल रहा है, लड़ रहा है, तो मैं एक बच्चा लॉयर बना हुआ और मैं लॉयर के डायलॉग्स बोल रहा हूँ। अरे तो उन्होंने मैं 3 पेज का डायलॉग दिया, मेरी तो ऐसी, मतलब ये क्या, मतलब बेटा याद करके आओ। मैंने 4-5 दिन पोइट्री की तरह याद करके पहुंचा और फिल्मिस्तान में सेट लगा हुआ है। अब क्या है, जो जज है और मैं बच्चा, जज ऊपर, मैं तो बैलेंसिंग ही नहीं होगी, कैसा होगा? तो ऐसा एक टेबल मंगाया गया, अच्छा, लंबा टेबल, उस पर मेरे को खड़ा किया गया ताकि मैं बैलेंसिंग में शॉट में लगूं। अच्छा, अब बोला बेटा तू चल। बोला मेरे को तो पता नहीं रुकना का है। हाँ, बोला मैं तेरा पैर पकड़ूंगा, हाँ, तू चलेगा मैं तेरे को रोकूंगा, हाँ, फिर तू चलेगा मैं तेरे को मार्क पे रोकूंगा, तू मार्क की फिक्र मत कर, तू dialogue डायलॉग बोल। करेक्ट, तो फिर मैंने वो डायलॉग बोला और सर मैंने जब डायलॉग बोलना शुरू किया तो एक ही टेक में पूरा बोल दिया। अरे बाप रे, तो तालियां सीटियां। तो बोला मैं तेरे को आज डायलॉग इसलिए बुला रहा हूँ, पूरी पिक्चर में तो नहीं बोलने वाला है। यही एक डायलॉग है। नहीं, वो कट गया, वो सीन कट गया, अच्छा, वो पिक्चर से सीन कट गया लेंथ की वजह से। अच्छा, और एंड में तो मेरे डायलॉग्स थे जब आवाज आती है करेक्ट करेक्ट पिताजी का। करेक्ट, बट वो थे। और मनोज जी ने जब हमने वो सीन किया था, आखिरी सीन किया था, मैं एक्चुअली फादर मानने लगा था। और मैं उनके साथ इतना घुल मिल गया था। मैं उनकी मालिश करता था, चंपू, उनको कभी यहाँ पिंच कर दिया, कभी उनको जैसे बॉबी रिकी, करेक्ट, वैसे डफ्फू। हाँ, तो मेरा वो डर निकल गया मनोज जी का। जी, एंड के जो शॉट था हमारा, हम आके मिलते हैं और हम रोते हैं, फादर एंड सन। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना रोल में घुस गया था, मेरे को 1 से 3 बुखार हो गया था। अच्छा, मैं इतना रोल में घुस गया था। 3 डॉक्टर बैठे हुए और मैं बैठा हूँ, और हम जब रोना शुरू किया, मनोज जी भी रोए, मैं भी रोया। शॉट कट हो गया तो रो रहे हैं हम लोग, शॉट के बाद भी रो ही रहे हैं। कट हो गया, मनोज जी ने बोला रोकना नहीं, रोने दो, हमको रोने दो। ये शॉट के बाद आप जब देखोगे, आज भी कभी भी मैं वो शॉट देखता हूँ, मैं रोता हूँ। मैं उस मोमेंट में चले जाता हूँ जब मैंने मनोज जी को, नॉस्टैल्जिया है। हाँ बिल्कुल। आप जी, और जब मैं अभी उनके फ्यूनरल पे अनफॉर्चुनेटली गया था, मुझे वो शॉट घड़ी घड़ी याद आ रहा था जब मैं उनको गले मिल के रोता था। मैं उन्हें गले नहीं मिल पाया जब अब निकल गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये मनोज जी थे। मनोज जी इज एन आइकॉनिक, नॉट ओनली डायरेक्टर, अ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, ही वॉज अ कंप्लीट, बोलते हैं ना, उनसे कंप्लीट परफॉर्मर मेरे को नहीं मिला आज तक। करेक्ट, एंड वी आर सो, मतलब आई एम सो एनवियस लिसनिंग ऑल दो स्टोरीज की आपने उनके पीक देखे हैं। मतलब Yes. आप लोगों ने, Yes. मतलब आपने धर्म जी, Yes. मनोज कुमार जी, राजेश खन्ना, देवानंद, आपने इनके राज पीक कपूर देखे। जी, राज कपूर जी, यस, Iconic. अशोक कुमार जी, अरे बाप रे, कमाल। सिलसिला वहां से फिर जोशीला आई, मतलब देव जी के साथ। तो फिर हाँ, मैंने उनके साथ इश्क इश्क की, जी जोशीला वो डायरेक्टेड बाय यश जी, जी तो वो मैंने उनके साथ की। उसका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी कि जोशीला का हमारा क्लाइमैक्स होने वाला था दार्जिलिंग। जी हम सब ने गरम गरम कपड़े पहन के यहाँ से रुखसत ले ली इंडोर से। जी बॉम्बे से हम इंडोर लेके निकल गए। जी दार्जिलिंग में इतनी सर्दी पड़ी जी, कि दार्जिलिंग जाना मुश्किल हो गया, अच्छा, कुछ कैंसिल हो गया, डेटें शिफ्ट हो गई। हाँ, सेम सेट चांदीवली में लग गया सर, इधर बॉम्बे में। बॉम्बे में। और मार्च अप्रैल की गर्मी सर, अच्छा, हाँ, और दार्जिलिंग लगा हुआ है, अरे बाप, फॉग छूट रही है गंदी, और उसके अंदर हमने गर्म कपड़े पहने हुए सर। गर्म मतलब इतने गर्म के
सोना स्टीम से भी गर्म। सब लोग की हालत बिगड़ी हुई है, पसीने छूट रहे हैं, प्राण साहब के, हेमा मालिनी जी के, फाइटरों के, सारों के। देव साहब सीटी मार के गाना गा रहे हैं, सीटी मार के गाना गा रहे हैं। मैंने यार, मैं अंकल, हाँ गर्मी है, गर्मी है, कहाँ गर्मी है, वी आर इन दार्जिलिंग, वी आर नॉट इन। बोलता है सत्या, यू आर एन एक्टर, थिंक यू आर इन दार्जिलिंग, यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, you are feeling you are in Bombay, that's why you're feeling hot, it's in the mind, remember that। सर मैंने चेंज किया माइंड, मैं भी सीटी मारना स्टार्ट कर दिया। गर्मी बंद। हम दोनों बैठ के सीटी मार रहे हैं। This is what Devanand was। कहते हैं ना कि मतलब ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये जो माइंड कनेक्शन बोला जाता है, ये इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर, परफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, माइंड कनेक्शन। और उस तरीके का देव साहब के साथ तो खैर, देव साहब वाज अनदर लेवल। हाँ, हम लोग इश्क की शूटिंग कर रहे हैं, हमें पहाड़ पे गए, वो पहाड़ पे घोड़े से चढ़ना पड़ता है सर। हाँ, नीचे गए, सारी यूनिट के हौसले पस्त, अरे यार कैसे जाएंगे ऊपर। हाँ, सब सोच रहे हैं यार कैसे चढ़ेंगे, वो गोरखा लोग वो तो चढ़ जाते हैं। हाँ, फली मिस्त्री जी हेवी थे, जी, अरे सत्या मैं कैसे चढ़ूंगा ऊपर, क्या मालूम, मैं घोड़े पे बैठो। हाँ, मैं तो मतलब मैं ऐसे सडनली आवाज आती है, सर ए तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर आओ ऊपर आओ। वो ऊपर पहुंच चुके सर, देव साहब इज ऑलरेडी रीच्ड, ए फली कम ऑन वो ऊपर पहुंच गए हैं। ये एनर्जी थी उस आदमी की। इश्क सुपर डुपर फ्लॉप, करेक्ट। ही स्पेंड ऑल, नव कीर्तन के सारे पैसे लगा दिए थे। अच्छा, हाँ, he came to zero after इश्क there were 3 people sitting in the theater, कोई नहीं। तो मैं उनको नवकेतन मिलने गया, कंडोल करने कि अंकल पिक्चर तो डब्बा, ही स्वामी, इसको चाय पिलाओ तो चाय। तो इतने में अमित जी के एंट्री, अमित जो उनके थे बहुत क्लोज थे, अमित खन्ना जी, तो एंटर हुए। अमित के सर वो उधर भी गड़बड़ है, कहाँ, दिल्ली यूपी भी गड़बड़ है। ही जस्ट लुक लाइक दिस एंड देन, अच्छा यार मेरे पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, माइंड ब्लोइंग, इमीडिएटली माइंड ब्लोइंग, स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ, वी शुड स्टार्ट दैट स्क्रिप्ट। ओके सत्या, मिलते हैं अपन। उठ के निकल गए। 1 मिनट में उन्होंने भूल गए कि इश्क फ्लॉप हो गई है, मैं जीरो हो गया, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं। ये चीज मैं अभी भी मेरी लाइफ में भी ऐसे टाइम पे बहुत हुआ, मैं जीरो हो गया। आई रिमेंबर देव अंकल, व्हाट डिड देव अंकल थिंक, आगे बढ़ो, मट्टी पाओ, पंजाबी बोलते मट्टी पाओ, आगे चल, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सक्सेस भी आएगी, डिफीट भी आएगी, बिल्कुल यही लाइफ है। बिल्कुल, आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप हमेशा फेलियर भी नहीं हो सकते। करेक्ट है। द बेस्ट लाइन इज सक्सेस एंड फेलियर डोंट स्टे, इट विल चेंज। सक्सेस भी चेंज हो जाएगी, फेलियर भी। अगर आप ये लाइन लेके चलोगे लाइफ में, कभी आप सोच आज फेल हूं ना, कल सक्सेस होऊंगा, आज मैं सक्सेस हूं, कल फेल होने वाला हूं, बट नेगेटिव नहीं होगा, बिलीफ सिस्टम होगा। मोहम्मद अली था, जो फ्रेजर आया, टाइसन आया, करेक्ट है ना, मोहम्मद अली डिडंट कंटिन्यू। करेक्ट। सो दिस इज लाइफ, 100%। दिस आई हैव लर्न फ्रॉम देव साहब, दिस आई हैव लर्न फ्रॉम मनोज जी, यू नो। क्या लोग थे, अरे कमाल, अरे मतलब कमाल। और आपने तो मतलब वो दोनों कमाल जनरेशन देखी है। अभी मैं आता हूँ, हाँ, वो पहली कमाल जनरेशन तो थी, दूसरी भी जो कमाल जनरेशन है, हाँ, वो तो अब हमारे लिए बहुत आइकॉनिक है। आप तो उनके बाप लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। करेक्ट। जुगनू, Yes. धर्म जी के बारे में अगर बात ना हो, आपने उनकी बचपन के रोल तो किए, बट यू आर वेरी क्लोज विद धर्म जी। यस, धर्म जी। मैंने अगर किसी का ऑटोग्राफ लिया है इस इंडस्ट्री में, जी वो सिर्फ धर्म जी का लिया है। जी आई हैव हिज ऑटोग्राफ स्टिल होम। जी आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ धर्म जी जी एंड दारा जी ऑफ कोर्स। एंड धर्म जी का तो मैं ऐसा फैन था, और मैं अभी तक सनी को बोलता हूँ कि सनी व्हाट धर्म जी वाज, एंड धर्म जी हम लोग को तो छोड़ दे, तू भी नहीं है। तो ही सेज करेक्ट बोल रहा है तू। हाँ, धर्म जी का तो ऑरा था, अगर वो कहीं एंटर कर जाए, मैं चैलेंज कर दूं कि अगर आदमी पलट के नहीं देखे उनको, ऐसे ही घुस जाए, ऐसे ही आ जाए ना, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं, आप एक बार देखोगे जरूर उनको, उनका वो ऑरा, उनका जो, एंड ही इज द मोस्ट हम्बल मैन। करेक्ट। बात पे रो देंगे, छोटी सी बात होगी ना, रोना स्टार्ट। वो सनी जी और बॉबी में भी सेम ही चीज है, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। Sunny and Bobby are the same genes. Yeah, correct. They are the same people. They will cry for you also. And they are there, if they get against you, they're the worst They person will to make be. you cry अरे, also. एकदम खतरनाक, they'll make you cry because they are जट लोग हैं, वो छोड़ते नहीं। Correct.
तो धर्म जी से एक मेरा शॉट था समाधि में, आई वाज प्लेइंग हिज किड। करेक्ट। सीन ये है कि वो जबरदस्ती मेरे को अभि भट्टाचार्य जी के साथ छोड़ के चले जाते हैं। अभि भट्टाचार्य जी का बेटा मर जाता है, अपना बेटा वो उसको दे जाती है। मैं आता हूँ, डैडी डैडी, बापू मेरे को मत छोड़ो, मेरे को मत छोड़ो। तो देन व्हाट ही डज इज ही स्लैप्स मी, तू जा, बिकॉज उस स्लैप से मैं उनके अगेंस्ट हो जाता हूँ। आगे जब बड़ा धर्मेंद्र होता है, डबल रोल, करेक्ट। दैट स्लैप वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश मेहरा जी ने बोला वो स्लैप तो मारना है। धर्म जी बोले मैं तो स्लैप मारूंगा ही नहीं, सत्या को कैसे मार दूं, उसको लग जाए। धर्म जी का हाथ देखा आपने? अरे मेरा मुंह उस टाइम बचपन का एक पड़ जाए तो मैं तो कहाँ जाऊंगा। तो धर्म जी नहीं, मैं तो नहीं मारूंगा। वो इंसिस्ट करे मारे। तो अभि भट्टाचार्य जी के साथ मेरा हो चुका था। अच्छा। एक पिक्चर में हाँ। उन्होंने मुझे स्लैप मार के डायलॉग भूल जाते थे। तो मैंने जाके बोला, मैंने अंकल अभि भट्टाचार्य जी ने तो मुझे स्लैप मारा, संसार में 3 बार 3 रिटेक दिए, मेरा मुंह सूज गया था। तो और कॉन्शियस हो गए। हाँ। नहीं नहीं, मैं पुत्र तेनू नहीं मारांगा। तो अब वो सर शॉट अटक गया। अच्छा। वो मुझे मारे साइड से, टाइमिंग नहीं हो, हाँ। इधर से मारे रिएक्शन ना हो, करते 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 फिर धर्म जी मेरे को बोले पुत्र इत्या मैं की करांगा, मैं तेनू टच करना, इंज टच करांगा। मैं बोला अंकल एक काम करो। मैं क्या? आप मेरे को मारो। बोला नहीं पुत्र नहीं मारांगा। मतलब आप देखो अंकल क्या होगा, ये टच करोगे ना 6 बार टच करना पड़ेगा, तो लगना स्लैप ही एंड में। करेक्ट। आपका 6 टच मींस 1 स्लैप, करेक्ट। राइट? एंड इट्स बेटर। यू स्लैप मी। हाँ। मारू? मैं ठीक है मारो। चल पुत्र, दिल पे बोला पत्थर, खुद बोला, और आंख में आंसू जैसे आ गया। हाँ। पत्थर रखता हूँ तेरे को, मैं मारूंगा तेरे को, चल आजा। अच्छा हुआ सर, शॉट में उन्होंने मेरे को मारा सर, शॉट तो ओके हो गया, मैं भी उड़ता हुआ गया। मैं किधर गया 5 मिनट के लिए मुझे मालूम नहीं था। शॉट खत्म हुआ, मेरे को गले मिलके जो उन्होंने माफिया मांगी है, अरे बाप और जो पुत्र माफ कर दे। मतलब अंकल लेकिन शॉट ओके हो गया। अंकल बोला नहीं वो छੱड दे, बस तू मैंने माफ कर दे। इतने प्यारे इंसान हैं। इतने ब्यूटीफुल। एंड पीपल यूज्ड टू गेट स्कैर्ड आल्सो। मतलब कई लोग ऐसे कहानियां बताते हैं कि भट्टी भी थी। अरे धर्म जी उस टाइम पे था ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड वाज वेरी स्ट्रांग। एक टाइम आया था जी कि अंडरवर्ल्ड फोन कर दे किसी को, तो डर जाते थे लोग। धर्म जी एंड फैमिली कभी किसी अंडरवर्ल्ड से नहीं डरे, क्योंकि धर्म जी को फोन करते थे, बोलते देख पुत्र तू अगर आएगा ना, पूरा सानेवाल आने वाला लड़ने के लिए। करेक्ट। मेरी आर्मी है। हाँ। तेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास आर्मी है। एक बोलूंगा ना 10 नहीं, पूरी ट्रके 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 भर के पंजाब की आएंगी लड़ने के लिए। हाँ। तो तू मेरे से पंगा ना ले। और वो लेते भी नहीं थे। करेक्ट है, करेक्ट। लेते भी नहीं थे, कभी पंगा नहीं लेते थे। एक बार ये भी हुआ था कि धर्म जी पे किसी फैन ने अटैक कर लिया था चाकू लेके। अच्छा। हाँ, और धर्म जी ने उसको 1 ही मिनट में गिरा दिया था। मतलब आज तो अभी एंतुराज चलता है ना सर, 6 गनमैन और 8 ये और वो। उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। विनोद खन्ना धर्मेंद्र ऐसे ही घूमते थे। कोई साइकोटिक था, अटैक करने आया, धर्म जी ने उसको पकड़ के उसका, धर्म जी के हाथ में कोई आ गई चीज तो वो फिर छूटने वाली नहीं है भाई। नहीं। मार दिया था उसको, दूर ही गिरा दिया था। तो ये धर्म जी थे। और डेयरिंग, अगर मैं डेयरिंग बोलूंगा, उनसे बड़ा डेयरिंग इंसान पैदा नहीं हो सकता। सनी ऑल्सो, बॉबी ऑल्सो वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेयरिंग। गुलामी में मैं उनका असिस्टेंट था, जेपी सर का जी। तो एक शॉट था, वो घोड़ा चढ़ता है, पैलेस में चढ़ता है। वो सीढ़ियाँ जो थी वो उसकी थी, मार्बल की। जी। तो घोड़े को चढ़ना था, ना घोड़ा हैड टू गो अप। तो धर्म जी का डुप्लीकेट भीखू दादा रेडी थे। जी। तो आए, देखा उन्होंने की हो रहा है, बोला वो जब नहीं मैं आऊँगा, मगर कैमरा सही से लगा ना ताकि डुप्लीकेट ना लगे। और बोला जहाँ घोड़ा आके खड़ा होता है वहाँ पे थोड़ा साफ कर देना एरिया। और हुआ रिवर्स, वो घोड़ा वहाँ खड़ा रहा थोड़ी देर, एंड घोड़े ने सुसु कर दिया। अच्छा। किसी ने नहीं देखा। अभी पता ना, असिस्टेंट सब भागे फिरे होते। करेक्ट। वो जगह स्लिपरी हो गई, स्लिपिंग। शॉट एक्शन, घोड़ा आया। अच्छा, धर्म जी जो राइडिंग करते हैं ना, तो धर्म जी रकाब में पैर डाल के नहीं करते हैं। अच्छा, बाहर रखते हैं एकदम पंजाबी स्टाइल, मतलब घुटनों से दबा के, खालसा स्टाइल। वो लग के विदाउट, ऐसे यहाँ से ग्रिप पकड़ा और खालसा स्टाइल। वो घोड़ा आया सर ऊपर और घोड़ा स्लिप कर गया। अच्छा। अब मैं वहाँ पे विटनेस था, मैं सामने खड़ा था। धर्म जी ने अपना जो लेफ्ट लेग है ना, ये जमीन पे मारा धाड़, और घोड़ा खड़ा हो गया।
अगर कोई What? यस, धर्म जी ने जो पैर मारा, अपना थाई मारा, धाड़ तेरे मारा, और घोड़ा खड़ा। गिरने के बाद? गिरने के बाद घोड़ा खड़ा हो गया सर। ओह, और वो उनको गुस्सा आया हुआ था, उतरे, जो पहला असिस्टेंट था उसका पकड़ा कॉलर, क्योंकि उसको बोला था, करेक्ट। वो तो भाग गया सर, शर्ट हाथ में आ गई। फिर उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं, उन्होंने टर्न किया, घोड़े को मारने गए, फिर रुक गए, क्योंकि घोड़े को तो नहीं मार सकते। करेक्ट। और उस एक सेकंड में वहां पे एक भी आदमी नहीं था, गायब। सब स्टॉप ब्लॉक में गुल सर, कोई नहीं था, कैमरा चालू ऑन। स्टॉप ब्लॉक में गुल। ईश्वर बिदरी का कैमरा ऑन था, जेपी सर ने कट भी नहीं बोला, सब भाग गए। फिर ये गए बैठे, थोड़ा ठंडे हो गए, थोड़ा ठंडे हो गए। फिर गया, भाग सिंह होते थे उनके, भाग सिंह क्या बोला पाजी, भाग सिंह को बोला वो घोड़े वाले को ना 200 रुपए दे दे। उसका घोड़ा गिरा बेचारे का, घोड़े को लग गई होगी, उनको घोड़े की प्रॉब्लम हो रही थी, अपनी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके लिए ज्यादा गुस्सा और था। मैं आपको यकीन से बोलता हूँ, कोई और हीरो होता ना, मल्टीपल फ्रैक्चर होते उसको मल्टीपल फ्रैक्चर होते, 3-4 महीने तो वो बेड पे होता। धर्म जी को स्क्रैच तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके पैर इतने सीजन्ड थे, इतने सॉलिड थे कि घोड़े को बचा लिया उन्होंने। सही बात है। तो ये धर्म जी का किस्सा है। और शायद आपको ये किस्सा भी धर्म जी ने ही बोला था कि इंसान के पैर, ये दारा जी ने बोला। दारा जी, हाँ, दारा जी, जी। दारा जी का मैं चमचा था। अच्छा। क्योंकि दारा जी का मैं फैन था ना, दारा जी तो मतलब मैं, दारा जी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो और मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड थे, और वो बोलते भी थे, वो तेरा पुत्र ना रेसलर बनेगा, वो बोलते थे। अच्छा। ये एक्टर नहीं बनेगा, रेसलर बनेगा जी। अच्छा, दारा जी का सबसे सबसे बड़ी चीज, उनको कभी मैंने गुस्से में देखा ही नहीं, हंसते रहते थे। किसी पे गुस्सा आ गया ना, इज टू लाफ मोर, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैंने इसको गलती से भी अगर टच भी कर दिया, ये मर जाएगा, मेरे पे केस बनेगा एफआईआर का, मैं अंदर हो जाऊंगा। इसको मारो मत, बेवकूफ है, हंसो इस पे, जितना हंस सकते हो हंसो। तो दारा जी को एक दिन मैंने पूछा, मैंने अंकल व्हाट इज द पावर, हाउ डज, ताकत कैसे आती? बोला बेटा देखो, मैं ना 5000 दंड मारता था, 5000 बैठक मारता था। अच्छा। और मैं खाता था बादाम का उनको कुछ एक ड्रिंक होती थी, मैं भूल गया नाम, वो मैं पीता था, उसी से मैंने बॉडी बनाई। और अगर तेरे को जिंदगी भर स्ट्रांग रहना है ना, अपनी टांगे स्ट्रांग कर। आदमी बुढ़ा होता है पैर से। करेक्ट, यू आर राइट। आपके पैर वीक हो गए ना, लकड़ी पकड़ लोगे, कमर झुक जाएगी, बहुत बुरा हाल होगा। दंड मार, बैठक मार, इससे बड़ा एक्सरसाइज है ही नहीं। और क्लीन खा। ही वॉज अ वेजिटेरियन, डू यू नो, दाराजी वॉज अ वेजिटेरियन। यस। वो मटन वच्ची नहीं खाते थे, बस यही उनका था। और बोलते थे जिस आदमी के पैर स्ट्रांग है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए मैं बोला, किंग कॉन्ग को जब उठा के फेंकता हूँ ना, किंग कॉन्ग वॉज 300-400 पाउंड्स, उसको उठा के दाराजी रिंग से बाहर फेंकते थे। बोलता वो सिर्फ ताकत मेरे पैर की है, अपर बॉडी का तो स्विंग है, वो तो ये स्विंग है, मगर फेंकने का जो पैर है, ग्राउंड पे लेवल पे बैलेंस करके फेंकना, तो वो मैंने गांठ बांध ली। आज भी मैं पहले वर्कआउट लेग का करता हूँ, फिर अपर बॉडी करता हूँ। बिल्कुल, वो बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ योर एग्जैक्टली बॉडी। एंड जिस तरीके से इतने आइकॉनिक लोग, और उस जमाने में उस तरीके की नेचुरल, आज तो खैर मतलब 6 पैक हैं, लेकिन कुछ नहीं सर, 6 पैक्स हैं, मगर अंदर से आप फोकल आप में ताकत नहीं है। मैं आपको धक्का मारूंगा, गिर जाएगा बंदा। 6 पैक्स होगा कोई बात नहीं, बराबर, आपका बैलेंस ही नहीं है, शोल्डर मार दिया आपको, फ्रैक्चर हो जाएगा आपका। करेक्ट। 6 पैक्स कुछ नहीं है, ये सब देखने वाली चीजें हैं। मेरे ख्याल से लास्ट बॉडी ऑफ इंडस्ट्री कैन बी कॉल्ड सनी देओल। 100%। बिकॉज सनी के साथ भी मैंने वर्कआउट किया है, वो दूध पी के वर्कआउट करता है। हाँ, आप प्रोटीन पाउडर, लोग आज की डेट में लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गए। कुछ नहीं, कोई लट किसी सर तुमसे, आपके किसी पिताजी को पता था लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या होता है? बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीता है ना, लैक्टोस इंटॉलरेंस कैसे हो गया? तो ये सब बेकार की बात है। ये बोलते हैं ना फैड्स, ये फैड्स हैं। आज एक इंटरमिटेंट डाइटिंग शुरू हो गई। जी। आपका जो आप खुद एक ऑफिस बन चुके हो। बिल्कुल। 7:30 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा। करेक्ट। फिर वो ऑफिस 3 बजे खुलेगा। क्यों भाई, मैं 3 बजे तक क्यों नहीं खाऊं? किससे डॉक्टर ने लिखा है? सही बात है। आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपका ब्लड शुगर गिर जाएगा, माफिया बेसिकली। अरे कुछ नहीं, बकवास चीजें हैं सब बकवास। दाराजी अपना बादाम पीसा खाया, दंड बैठक मारे, दूध पिया, हो गए ताकत। वेल बिल्कुल, मतलब अद्भुत। पुराने लोग उस तरीके से होते भी थे। मतलब अगर आप देखें, बिकॉज ये लोग आइकॉनिक लोगों में से, इन पूरे लोगों में
अमित जी की बात ना हो ना तो थोड़ा सा मतलब ये जी तो इज अ गॉड ऑफ बिकॉज गॉड के भी गॉड हैं इंडस्ट्री के। बिकॉज यू हैव सीन अमित जी, Yeah, बिकॉज यू नो आपने अमित जी की इंसेप्शन देखी है। मैंने अमित जी को तब देखा है जब हम क्लाइमेक्स करते थे अपना शोर का, तो अमित जी आते थे, वो खाकी का वो पहना हुआ, झूला पहना हुआ, तब उनका अफेयर चल रहा था जया जी दीदी से। जी तो जया दीदी के पास आके खड़े रहते थे, तो फिर जया दीदी शॉर्ट से बोलती थी, भाई लंबू जी के लिए कुर्सी लाओ। अच्छा तो फिर कुर्सी ला के बैठते। मैंने उनको उस टाइम से देखा है, अच्छा और वो थे, आपको देख के पता चलता था कि वो कुछ बनेंगे। अच्छा एक होता है ना पर्सोना करेक्ट करेक्ट इंसान का, करेक्ट 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 उनकी तो बात मतलब वही बात है, मैं उनको जितना उनकी बढ़ाई करूँ कोई बढ़ाई नहीं। समुंदर में मैं एक बूंद डाल रहा हूँ समुंदर में, अमित जी की, जी। उनका जो डेडिकेशन है, आज भी उठ के वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। At the age of 83 यस, वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं, वो किस तरह डायलॉग बोलना है, कहाँ पॉज लेना है, किस तरह बोलना है, क्या। तो और जिस तरीके की उनकी हेल्थ रही है, अमित जी को ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हुई लाइफ में, करेक्ट करेक्ट मगर कभी शिकन नहीं देखी आपने, कभी उन्होंने किसी को सेल्फ पिटी नहीं ली। जी मेरे को तो ये हो गया है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा फलाना दुख रहा है, मेरा ये कभी नहीं बोला उन्होंने। जी He may have been under the worst medical conditions. अमित जी ने कभी आपको ने सेल्फ पिटी लेने के लिए बोला मुझको ये हो गया है, जी मैं ये नहीं कर सकता, जी मैं उठ कभी नहीं। उनकी लाइफ में ऐसी बहुत, आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल आफ्टर दैट कूली इंसिडेंट्स ही नियरली वेंट। करेक्ट हैव यू एवर सीन एन इंटरव्यू वेर ही सेड हाउ फार ही वेंट, ही नियरली हैड डाइड। आजकल छोटे छोटे का पैर टूटा तो पब्लिसिटी हो जाती है, भाई उसके पैर मुड़ गया है। अरे पैर मुड़ गया तो क्या हुआ यार, कभी चलते चलते मुड़ ही जाता है। आप माइलेज खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने हम्बल है, एंड हम्बल एंड मेंटली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग। सी इट्स ऑल मेंटल। हाँ, और उनका स्टारडम, यस यस, मतलब मेरे ख्याल से हम राजेश जी के बारे में वो 3-4 साल के बारे में बातें करते हैं, या बट बट इनका हम तो महानायक जब हम बात करते हैं तो फिर, और इससे मेरे 2 क्वेश्चन है, इट माइट बी लिटिल कंट्रोवर्शियल आल्सो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपकी फैमिली में से आपके शायद आपके ब्रदर इन लॉ Yes. पुनीत जी यस एंड अमित जी, यस वो जो इंसिडेंट, करेक्ट, बिकॉज वो जो इंसिडेंट हुआ कुली का, जो वो हुआ, सारी की सारी चीज़ें, वो कितना ट्रॉमेटिक, कितना तकलीफदायक था पुनीत जी के लिए। बहुत, सबके लिए, हमारे लिए भी। जी क्योंकि देखो जया दीदी मेरे बहुत क्लोज हैं, दीदी जैसी है मेरी। और वही नहीं, अमित जी इज एन आइकॉन, उनको लग जाना, जी। उनको एक चीज लग जानी। जी इट वाज डिवास्टेटिंग फॉर पुनीत, उनका करियर खत्म हो चुका था। 100%। मगर आपको मैं किस्सा बता दूं, शायद पुनीत ने भी नहीं बताया ना, अमित जी ने बताया। अमित जी जब एकदम ही जा रहा था, उनका जो हो रहा था, किस्सा खत्म होने जा रहा था, जी उन्होंने बोला मुझे पुनीत ईसर से मिलना है। अच्छा उन्होंने पुनीत को बुलाया, लिटरली पुनीत के हाथ पकड़े एट दैट स्टेज, जब उनकी बहुत बुरी हालत थी। बोला पुनीत अगर मेरे को कुछ हो जाए, नेवर थिंक यू आर गिल्टी, बिकॉज दैट वॉज नॉट डेलिबरेट। फाइट में, एक्शन में लग जाता है। अब ये किस्सा उन्होंने सुनाया कि मैं एक सीन कर रहा था विनोद खन्ना के साथ, उस स्टेट में उन्होंने सुनाया, और मुझको उसको ग्लास फेंकना था फेस पे, ग्लास एक्शन, और ग्लास यूँ फेंकना था। बोलता है मैंने जब ग्लास फेंका, वो ग्लास डायरेक्ट विनोद के मुंह पे लगा, यहाँ पे लगा के, और ये पूरा फट गया विनोद का, एंड विनोद पास्ड आउट, विनोद खन्ना पास्ड आउट। अमित जी picked him up with his own hand, took him to the hospital. अब बोलते वो जो दौरान था मेरा to take him to the hospital was the biggest guilt of my life, कि मेरे हाथ से गलती हो गई। Then he recovered, and then Vinod told him कि नहीं फाइट में ऐसा हो जाता है। तो remember one thing, what you did was not intentional, unintentionally it got touched, you touched me, I got hit. It was a mistake of the doctors and people around who couldn't diagnose what happened. करेक्ट। If anything happens to me all your life, don't ever think you feel guilty, you will be ruined. You are a young actor, don't do. तो ये जो बात है, ये अमित जी है। महान आदमी कर सकता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल उस लेवल की थॉट प्रोसेस ही कर बिल्कुल। सकती है। एंड पुनीत इज, मतलब आज भी जब बोलता है मेरे को, तो बोलता है यार वो बंदे ने जो अगर बोला, खुदा ना खास्ता उस वक्त उनको कुछ हो जाता, ये तो मेरे साथ रह जाता कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। अमित जी ने भी एक्सेप्ट किया था कि गलती नहीं हुई थी। जी जी। और उसके बाद आज तक एक लाइन उन्होंने पुनीत के खिलाफ नहीं बोली, कभी भी
कभी उस इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। नेवर। क्या हुआ था, फॉरगेट इट। उन्होंने आगे बात नहीं बढ़े। अगर कोई दूसरा एक्टर होता वो तो माइलेज खाता, पेपराजी। ये लग गया जी, मेरा वो हो गया जी, मैं बीमार हो गया जी, मैं मरने वाला था। दैट इज अमिताभ बच्चन। यस यस। दैट्स व्हाई ही इज अमिताभ बच्चन। That's why he's Amitabh Bachchan. See, these things are inculcated. This doesn't come. This is class. This is called. This is what you learn from your parents. This is what you learn from your friends. करेक्ट That is what Amitabh Bachchan is. करेक्ट। शेयरवुड के पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे इंसान है, वो जानते हैं लाइफ। और फैमिली फैमिली जिस तरीके का हरिवंश उनका राय बच्चन है, घर में पोएट है, उनकी जीन्स में है, जी। तो उनके बारे में जितना बोला जाए कम है। किसी ने तो ये भी बोला था कि मतलब वो इतने हम्बल हैं कि कभी कभी शक होता है उन पे। बिल्कुल शक होता है, एकदम। मतलब इतने बड़े हैं बिल्कुल। और सर करके बात करते हो। बिल्कुल, यस, सबको सर बोलेंगे। हाँ, सबको सर बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके वो आपके साथ पिक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टर बन गए जी, उन्होंने हाँ कर दी, पहली बात तो हाँ करेंगे या ना करेंगे, अगर उन्होंने हाँ कर दी, ही विल नेवर आर्ग्यू विथ यू। करेक्ट। आपने बोला ये कप उठाइए, आपको पीना है, ओके सर, उठा के पी लेंगे शॉर्ट में। आज के नहीं, मैं छोटे मोटे जो होते हैं, शॉट खत्म हुआ, मॉनिटर पे आ गए, मॉनिटर देख रहे हैं, नहीं नहीं मैंने यहाँ गलत किया। अरे आप मॉनिटर क्यों देख रहे हो भाई, आप मेरे 15-20 मिनट वेस्ट कर रहे हो। अगर आप देखने जाओगे 2 घंटे तो आपने वेस्ट कर लिए कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। करेक्ट है। अमित जी पूछ के ओके फॉर यू, अच्छा अमित जी डजंट लाइक वन मोर थिंग, आपने बोला ओके एंड वन मोर, दैट ही हेट्स। हाँ, आपने ओके बोल दिया, फिर वन मोर क्यों बोल रहे हो? ओके इज ओके, करेक्ट। देयर इज नो ओके वन मोर। हाँ, अगर मैं बोलूं, अमित जी बोले हाँ मैं एक और करना चाहता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट। तो ये है अमित जी। अपूर्वा ने एक फिल्म की थी, तो अपूर्वा ऑल्सो केम हियर, तो उन्होंने अजनबी में एक बोला कि एक शॉट में कुछ मुझे लगा, बैंकॉक में शूट हो रहा था और अमित जी आए और मैंने शॉट ले लिया, लेकिन उसके पीछे मुझे लगा कि एक आदमी का ना सर दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो मैंने कहा कि सर ये ना एक और ले लेते हैं। तो अमित जी ने बोला कि ये जो तूने मेरा जो लॉक लगा रखा है ना, इसमें मेरे अलावा पीछे कोई किसी की दिखेगा नजर नहीं है। तो तुझे लेना है तो ले ले। एंड अपूर्वा वाज कि वाओ, बिकॉज़ यू नो दिस इज व्हाट अमित जी इज ऑल अबाउट, पर्सोना, मतलब ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं ना कि तारे बहुत हो सकते हैं, सितारे हो सकते हैं, लेकिन एंड उनसे डिसिप्लिन। आप उनको 9 बजे बुलाओ 9 बजे, 7 बजे बुलाओ 7 बजे, 6 बजे बुलाओ 6 बजे, ही विल बी देयर। जी, he will be there, he'll be delivering, he'll be doing, he'll be going into the role, he'll be understand। उनका ये नहीं है फ्रिवलस तरीके पे डायलॉग याद क्या बोल दिए ऐसे बहुत, नहीं जी, he'll feel the line, जी, he'll know what to say, that now ये सब चीजें जो है ये सीखने वाली चीजें हैं। जी जी। और सत्या भाई, क्योंकि यू नो इन लोगों के बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। यू नो दिस इज अबाउट यू एंड हाउ वो प्रोग्रेशन आपका जी चाइल्ड एक्टर से फिर वो आगे बढ़ा राष्ट्रीय की तरफ से, आप यंगेस्ट शायद चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरो 17 साल में, और उसके बाद माइथोलॉजी। यस, यू नो माइथोलॉजी भी आपकी कुछ है, उस दोनों के अलग अलग सेगमेंट में जरा बताएं कि कैसा रहा। देखिए बचपन में माइथोलॉजी में हीरो बन चुका था जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी, कृष्णा, तो मैं एक तरह से माइथोलॉजी का हीरो, माया मच्छिंद्र, गोरखनाथ बना था जी 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 जी, है ना, हर हर महादेव में गणपति बनाने का मेरे को सौभाग्य था जी। तो मैंने ऐसे, अब मेरे को लेके पिक्चरें बनने लगी। हाँ, जागृति जी, नॉट सलमान खान जी, जागृति मेरे को लेके अलग बनी थी, विनोद मेहरा के और हीरो राजेंद्र भाटिया जी डायरेक्टर थे, वो मेरा चला दौर। तो मुझे बहुत जल्दी, और राजश्री वालों ने उन्होंने एक उन्होंने बनाई थी पॉलिसी कि चाइल्ड एक्टर्स को हीरो बनाएंगे जी। सचिन बन चुका था जी, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को लेके पहली शुरू की जी। पहली में आई वाज 1997, बिष्टी पड़े टापू टुपू जी। उससे पहले मेरा चाइल्ड स्टार का दौर खत्म हो चुका था जी। आई हैड फिनिश्ड ऑफ एज अ चाइल्ड स्टार, पीपल वर स्टार्टेड लुकिंग मी एज एडोलेसेंट। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड टू बिकम अ हीरो, बिकॉज़ वो ट्रांजिशन हुआ नहीं था ना, मतलब आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर। हां, आई वाज अ टेयर अवे फास्ट बॉलर। हाँ। मतलब उस टाइम पे मतलब बैट्समैन खड़ा है, बोल्ड हो गया, पता नहीं बोल्ड हो गया। अच्छा। बैट्समैन ने फॉरवर्ड किया, 2 टुकड़े हो गए, बैट के 2 टुकड़े हो गए। अरे बाप रे। और किसी को लग गई हॉस्पिटल, मतलब मैंने बहुतों को यहाँ अभी भी बोलते सत्या तेरे को याद करते हैं, किसी का ये फाड़ा, किसी का ये फाड़ा।
तो उसमें मेरे को एक इंजरी हो गई थी, हाँ, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। तो जब पहली शुरू हुई, आई वाज लिटिल ओवरवेट, आई वाज नॉट फैट, हाँ, नॉट वेरी गुड लुकिंग हाँ। एडोलेसेंट। हाँ, उस चक्कर में क्या हुआ, पिक्चर का उन्होंने एक और पॉलिसी की, नो पब्लिसिटी, नो बैनर, नथिंग, एंड दे रिलीज पहली। जी, स्टिल पहली डिड वेरी वेल, अच्छा, बट आई डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ बूस्ट दैट अ हीरो शुड गेट। जी, दैट्स व्हाई मेरा वो वहाँ पे चैप्टर एज अ चाइल्ड एक्टर, एज अ हीरो जी, केम टू अ हॉल्ट। जी, जी, इट केम टू अ हॉल्ट जी, उस समय उस समय 1977। 1977। Correct. बट वो 77 के पहले हाँ। एक तो इतनी पौराणिक फिल्में बनती थी। मतलब रोल करना, because as a हरिदर्शन child- भक्त प्रहलाद, हरिदर्शन भक्त हरिदर्शन- प्रहलाद was still an iconic film। मैं आपको भी बताता हूँ, मैं अपना लंदन में एक जगह पे घुसा, लेस्टर में खाना खाने, तो उसने हरिदर्शन का गाना लगा दिया, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, फ्री फूड। बोला आप तो भक्त प्रहलाद हो, पैर पड़ गया, दंडवत प्रणाम। तो हरिदर्शन वाज एन आइकॉनिक फिल्म, उसके सारे गाने हिट थे। चंद्रकांत जो डायरेक्टर थे, जी, उन्होंने उसको जिस तरह से माउंट किया था, जी, आज भी भक्त प्रहलाद पे इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनी। जी, जी, अनुराग, जी, टोटली बेस्ड ऑन मी। जी, एक लड़का है जो अपनी आंखें अपनी बहन को देके जाता है। करेक्ट, करेक्ट, मेरे को अभी तक याद है, मैं एक बार बीच पे जॉगिंग कर रहा था। हम्म, मैं व्हेन आई वाज क्वाइट ग्रोन अप, व्हेन आई वाज लाइक इन माय 20s 19s, आई यूज्ड टू गो फॉर अ रन ऑन द बीच। तो मैंने क्या देखा, मैं बीच पे भाग रहा हूँ, एक बंदा मेरे पीछे भाग रहा है। मैंने बोला ये मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, तो मैंने सोचा ऐसे पागल वागल कोई होगा, और वो भागते 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 ही रैन आउट ऑफ ब्रेथ, अच्छा, ही रैन आउट ऑफ ब्रेथ एंड ही वाज ट्राइंग टू कॉल। मेरे को लगा इसको हार्ट अटैक आ गया, क्या आ गया। मैं टर्न करके वापस आया, एज सून एज आई केम बैक ही हग्ड मी एंड स्टार्टेड क्राइंग। ऐसा आप रो क्यों रहे हो? बोलता आपको पता है आप सत्यजीत हो ना, मास्टर सत्यजीत? बोला हाँ। बोला मेरा बेटे को कैंसर हो गया था, मेरे बेटे ने अनुराग देखी थी, और मरने से पहले उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी थी। वाओ, आप सोचो मेरी क्या हालत हुई उस वक्त। हाँ, मतलब वो तो फादर, वो तो, और यही वो जार जार रो रहा था वो आदमी, मैं भी, मेरे भी आंसू निकल आए। तो मैंने जो वो रोल किया वो आइकॉनिक रोल था, वो आज तक लोग नहीं भूल पाएंगे। वो जो रोल, अगेन आई वाज लकी, शक्तिदा ने मुझको वो रोल दिया। शक्ति सामंता, शक्ति सामंता, यस, शक्ति सामंता। और मतलब वो मैं, क्योंकि मैं मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे शक्तिदा जैसा अगेन, जी, शक्तिदा का स्क्रिप्ट, शक्तिदा की लाइन, शक्तिदा की स्टोरीज, आप आराधना देख लो, करेक्ट, अनुराग देख लो, आप उनकी इवनिंग इन पेरिस देख लो, जी, आप उनकी शक्तिदा की कोई भी पिक्चर पिक हैंड करो, स्टोरी बीट नहीं कर सकते आप। उनकी स्टोरी इतनी खतरनाक स्टोरी होती थी। आराधना की क्या कहानी थी, जी, इवन गाने, कटी पतंग, कटी पतंग, क्या कहानी, क्या स्टोरी, करेक्ट, है ना। तो जब अच्छा, शक्तिदा का सिंपल था, स्टोरी स्क्रिप्ट इज माइंड ब्लोइंग, टेकिंग इज सिंपल, कोई ताम झाम नहीं, ये रखा शूट कर लिया, ये रखा शूट कर लिया, ये रखा शूट कर लिया। क्योंकि उनको मालूम है मेरी कहानी इतनी स्ट्रांग है, मेरी लाइंस इतनी स्ट्रांग है, मेरा स्क्रीन प्ले इतना स्ट्रांग है, मुझे कोई ताम झाम वाम दिखाने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑल हिज मूवीज आर वेरी वेल शॉट, क्लीन शॉट एंड सुपर स्टोरी। इट अमर प्रेम, अमर प्रेम, देखिए कहाँ कहाँ उन्होंने ह्यूमन रिलेशन कनेक्ट किया है। कुछ तो लोग कहेंगे, एक तवाइफ, एक आदमी जिसको प्यार नहीं मिला, और एक बच्चा जो बॉबी ने रोल किया था, दे थ्री कनेक्ट, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। एंड में वो अपनी माँ को लेने आता है। तो मतलब आप सोचो क्या वो लोग की, अच्छा रिलेशनशिप्स पे खाली लिखना नहीं होता, एक अच्छी स्टोरी समझने के लिए भी ब्रेन चाहिए। आजकल लोग बोलते कहानियां नहीं है, कहानियां नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर लिखता तो नहीं है, लेकिन उसको स्टोरी समझने के लिए भी तो ब्रेन चाहिए। जी, जी। तो शक्तिदा स्टोरी वाइज नोबडी कुड टच इट। और उनमें एक और नाम था, ब्रेन अदर वे राउंड, जो कहानियां बनाते थे, उनका नाम है मंजी। ओहो, मतलब ये थे जो कहानियां, आप तो आज ऐसे ऐसे बाउंसर मार रहे हो मतलब। मंजी एक थे जो लॉजिक से जाते थे, और एक थे जो बिना लॉजिक के जाते थे। मंजी ने अमर अकबर एंथनी खत्म कर ली ना, उनको समझ नहीं आ रही थी कि कौन क्या हो रहा है, ये क्या बना लिया मैंने। जी, तो जी, सारे जी। असिस्टेंट्स को बुलाया, बोला तुम लोग सब जोड़ के कल पिक्चर लाओ। सबने जोड़ी तो जाके अमर अकबर एंथनी में। अच्छा, हाँ, और सुपर हिट। हाँ, मैं उनके साथ काम कर रहा था, मैंने उनके 2 पिक्चरें की जी। थी। एक पिक्चर बन के रिलीज नहीं हुई, जी, और एक चाचा भतीजा। जी, तो चाचा भतीजा में धर्म जी का बचपन अगेन। जी, 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 तो जी, हम लोग माउंट मैरी में चेस कर रहे हैं, जी, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, जी, मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ,
उसका भी एक किस्सा बाद में बताऊंगा। ये बेटा उधर तो कुछ होता नहीं, लगा शॉट लगा, हाँ ये घर में भाग जाना। मतलब अंकल भाग जाओ, हाँ इधर आना, इधर भाग जाना। अच्छा, घर वाले से पूछा ही नहीं कि शूटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। शॉट शुरू हुआ, भागा, मैं अंदर गया, बाहर बुल टेरियर कुत्ता बैठा था वहां पे। अरे बाप रे। करके जब वो आया है, आप बिलीव नहीं करोगे, बॉब बीमन से बड़ा डीप मारा है मैंने वहां से। मतलब मैं उसकी वॉल से यूं गया हूं बाहर टैंग, और वो कुत्ता आया बाहर, पूरी यूनिट के पीछे पड़ा। सब भागे, वही हाल। अच्छा, पूरा दिन शूटिंग हो गई जी। शूटिंग खत्म हो गई तो अनिल जी आ गए, अनिल नागरथ जी। अरे सर गड़बड़ हो गया, क्या रीशूट करना पड़ेगा। वो गाली बहुत देते थे मनमोहन जी, तेरी क्या शूटिंग। बोला वो सत्या ने जो शर्ट पहनी थी ना उधर दुर्गा जी के साथ निकला है, शर्ट चेंज हो गई सर। अच्छा। कंटिन्यूटी जंप। तो मंजी ने ऐसा ऐसा किया, फिर एक गाली दी। बोला वो शर्ट देखेगा या मेरी पिक्चर देखेगा, और अगर वो बंदा शर्ट देख रहा है ना तो पिक्चर हिट नहीं है बस, फिर वो शर्ट देख रहा है मतलब ही इज नॉट इन माय फिल्म, चल हट, कल अपन दूसरा करेंगे। ही डिडंट रीशूट। वाओ। रीशूट नहीं किया उन्होंने। ये किस मंजी, मनमोहन देसाई जी। ये कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? चाचा भतीजा। चाचा भतीजा। ओह, दैट इज मनमोहन देसाई। लॉजिक ही नहीं। नहीं लॉजिक को सर मेरे को एक बात बताओ, जब अमर अकबर बैंथनी लगी थी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का फोन आ गया था। बीबीसी पे जब लगी पिक्चर चली, माँ वाला जो सीन तो तीनों गन्ने के जूस की तरह, एक यहाँ से लगा, एक यहाँ से लगा, और वो इन्फ्यूज होके जा रहा है और माँ में जा रहा है, सीधा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, आपने कोई डिस्कवरी कर ली है कि भाई गन्ने के जूस के जा रहा है, हमको भी बताओ। बोला सर दिस इज फिक्शन। निरूपा राय जी जा रहे हैं, सर पे लगा, अंधी हो गई, सडनली सर पे लगा, दिखने लगा। अब आप इस पर लॉजिक नहीं कर सकते। करेक्ट। लॉजिक कोई नहीं है, बट हिज कन्विक्शन, see his conviction as a director is very important. करेक्ट। आप जहाँ हिल गए या फफल गए, ये ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, हाँ यार ऐसा नहीं होगा, खत्म। करेक्ट। आपकी स्टोरी टेलिंग खत्म हो जाएगी। मंजी की स्टोरी टेलिंग सॉलिड है। मंजी की आप कोई भी दिखा लो, भले वो धर्मवीर बच्चा वो उठा के ले गया ईगल जी, आपको माना है उन्होंने कि ईगल उठा के लेके गया बच्चा जी 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 राइट जी। तो ये मंजी थे जी। एंड ही वाज अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन। अगेन मैं जब केतन को भी मिलता हूँ ना तो मुझे मंजी के सब क्लोजअप्स आते हैं, इतने अच्छे, आपको काम करने की छूट, आपके ऊपर कोई हावी नहीं होंगे। करेक्ट। तेरे को जो होता तू बोल दे, गलत नहीं होना चाहिए, खाली तू तेरे को कभी यू नो आर्टिस्ट कभी कभी अटक जाता है, समझ नहीं आती, तू बोल डायलॉग बोलेगा तो मेरे को मालूम है तू ही वाज लाइक दैट यू नो। एंड कैसे मतलब कई बार कई जगह तो ये भी कि डायलॉग्स भी ना ऑन सेट बना करते थे। हाँ कि बिल्कुल अमर अकबर एंथनी में अमित जी ने बोला है कि एक बार कि वो एक ऐसा तो आदमी 2 ही टाइम भागता है। हाँ पुलिस का रेस हो उसका केस हो, हाँ वो फट डायलॉग यूं बनते थे। Correct, और क्या होता था ना, इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए एक्टर्स भी उतने क्या कहते हैं तैयार रहते थे। तैयार वो तैयार थे, इम्प्रोवाइज करने के लिए तैयार थे। जैसे मेरा अनुराग में एक सीन था, रिलेशनशिप दिखानी थी ग्रैंडसन और, तो बोला मेरे पास एक गाना है, सत्या गाएगा क्या? चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, तो तू मेवा खिलाऊंगा बोलना। चद्दर की डाल खुल गई, चद्दर बिछाऊंगा। मैंने और अशोक जी ने वहां ही बैठे बैठे कर लिया था, मदारी ऑन द सेट, और हो गया। तो ये सब चीजें होती ना। देखो अशोक कुमार जी उनको मैंने पूछा, मैंने बोला मैं उनको पूछा, मेरे अंकल आपका तो अछूत कन्या कहाँ से आए? उस टाइम तो जो हीरो लेते थे वो सिर्फ डायलॉग बोल सकते नहीं, सिंगर होना जरूरी है, क्योंकि लाइव सिंगिंग होती थी जी। तबला बजा रहा है, मच्छी घुस गई तो तबला बजा अलग बजा रहा है कुछ, ये भी होता था। कट करो, अब पानी में बैठ के तबला बजा रहा है। करेक्ट है ना। तो अशोक जी ने बोला पहली 4-5 फिल्मों में सत्या, पहले 4-5 फिल्म में तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। राइट। ये मेरे को लेफ्ट देखने को बोलते, राइट देखने को बोलते, मेरे को, मैं बोलता बट आफ्टर दैट बोलता मैंने एक थीसिस पढ़ी, स्टेनली स्टेलवास्की पढ़ा, इलिया कजान पढ़ा, और मैंने उसको प्रैक्टिकल में डाला। हाउ टू एक्ट, बोलते हैं ना नेचुरली, व्हाट यू डू अनकॉन्शियसली इन लाइफ डू कॉन्शियसली इन फिल्म। ये जो हाथ के मूवमेंट्स है मेरे, मैं ये पकड़ लेता हूँ, ये सब मैंने बनाया, और तब मैं जाके ये आपके सामने ये नेचुरल एक्टिंग करता हूँ जी। तो ये अशोक कुमार जी से सीखा है जी। और एक और आइकॉनिक पर्सन जिनके साथ आपने काम किया, राज कपूर साहब। ओहो, राज कपूर साहब, मतलब
मैं आऊंगा उसके ऊपर बिकॉज फिर आपने वापस आपकी जर्नी राहुल रवेल हाँ के साथ शुरू की, लेकिन राहुल रवेल वाज असिस्टिंग राज साहब, यस। तो उन्होंने भी कई बातें बताई हैं, बट आपका उनके साथ इमीडिएट एक्सपीरियंस एज एन एक्टर क्या था राज जी के साथ? देखिए राज जी के साथ मैंने की थी धर्म करम, जी डायरेक्ट रणधीर जी कर रहे थे, जी तो उसमें असिस्टेंट थे जेपी सर, जी अपना कुकू कोली, जी मिक्की, जी ये सारे असिस्टेंट थे, सब बदमाश, सब बदमाश। ऑफ कोर्स जेपी सर एक अलग टाइप के नॉटी थे, हाँ मगर ये सब बदमाश। अब शॉट चल रहा है सर हाँ राज कपूर के साथ, कट 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 कट, क्या सर आपका वो बटन जो है ना वो वाला खुला था, हाँ सर खोल दिया, हाँ जी टेक करिए, टेक हो गया सर, सॉरी सर बटन बंद था, हाँ बंद कर दिया, एक और कर दिया। अब मैं सोचूं राज कपूर इतना बड़ा डायरेक्टर, द आइकॉनिक राज कपूर, उसको ये लोग मस्ती कर रहे हैं, मस्ती मतलब ये खुद कंफ्यूज है। हाँ तो हम लोग खाना, अब हम सब साथ में खाते थे, अब राजी जब खाते थे ना तो बहुत रफ खाते थे, ऋषि में भी आदत है, डब्बू सर में भी आदत है, जब खाते दोनों हाथ से पूरा ऐसे खाते हैं, ये गिरते हुए होता है, सारा सारा गिरते हुए जाता है। तो मैंने बोला, वो क्रैब खा रहे थे, मैंने अंकल, हाँ डायरेक्शन टीम कंफ्यूज है, हाँ बेटा बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा। फिर इनको कुछ क्या, मतलब वो घड़ी देखो बेटा यहाँ हम एक्टर बन के आए हैं, हम यहाँ सरेंडर हो चुके हैं, ये जो बोलेंगे ना डायरेक्शन टीम हमको वही करना है। अच्छा हाँ, और अगर ये लोग बोलेंगे कुछ और डायरेक्शन के, उसके मैं पैसे लेता हूँ तो फिर मैं पैसे लूंगा, मतलब करेक्ट, चुपचाप जो बोलते हैं अपन को करना है। ये एज अ डायरेक्टर जी जो कैमरे के सामने आता है जी उसको फिर अपनी डायरेक्शन भूल जानी चाहिए। जी जी और एक्टर जब तक डायरेक्टर के पास सरेंडर नहीं होता ना, जी वो कभी ना तो बड़ी परफॉर्मेंस दे पाएगा, जी ना कभी वो स्क्रीन पे दिखेगा आपको कि उसके डायरेक्टर को ओवर पार किया हुआ है। जी जी है ना? तो सत्या सर, वो अपना राजश्री प्रोडक्शन यंग हीरो बनने के बाद, Yes. उसके बाद में तो हम आएंगे, बाद में तो आइकॉनिक जर्नी शुरू हुई, लेकिन वो बीच का सफर वो कैसा था एक एक्टर के लिए भी, वो ट्रांजिशन पीरियड कैसा था आपके लिए? ट्रांजिशन पीरियड हर एक्टर के लिए, मतलब एज चाइल्ड एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने इतनी सक्सेस देखी होती है, वी गिरी जी आए थे, मेरे को मिल के गए थे प्रेसिडेंट, मगर सडनली क्या होता है, एक इट इज़ जस्ट लाइक फॉलन स्टार। जी मैंने अपने डैडी को भी देखा था एज अ फॉलन स्टार। जी सडनली आपकी जो फेम है, नेम है, वो इरेज होती जाती है, जी बिकॉज लोग आपको पहचानते भी नहीं है, आपको बच्चा देखा होता है, फिर आपको तो स्लोली अब मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि अब मुझको लोग इतना पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं, और मेरे लिए ऐसे कोई रोल्स भी नहीं है जो वो लोग मेरे को बुलाने वाले। करेक्ट। तो मैंने एक चीज़ तो फोकस की, जो मेरी मम्मी हमेशा मेरे पीछे हमेशा गाइड करती रहती थी कि बेटा सक्सेस ये रहने वाली नहीं है तेरी एज अ चाइल्ड एक्टर, यू हैव टू मेक योर सेल्फ, व्हेन यू ग्रो अप एंड बिकम अ चाइल्ड एक्टर, पीपल विल रिमेंबर यू करेक्ट एंड गिव यू वर्क, ये तेरा बैकअप है, करेक्ट गो स्टडी। तो मैंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी, पढ़ाई छोड़ी नहीं। करेक्ट मिठी भाई कॉलेज में पढ़ा मैंने, और उसमें मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था, मैं अच्छी गेम्स खेलता था, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सब में मेरा बहुत नाम था। तो मगर मेंटली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे एक्टर बनना है, आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ। करेक्ट जो मैंने गलतियाँ पहली में की थी, जी आई वॉज ओवर वेट, आई टुक अप टू बॉडी बिल्डिंग, करेक्ट I started bodybuilding. I started playing running a lot, trying to learn more about acting, जी because learning never stops. करेक्ट करेक्ट है ना? अगर मैं सोचूं, मेरे को 5 अवार्ड मिल चुके थे एज ए चाइल्ड एक्टर, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम अ ग्रेटेस्ट एक्टर ऑन अर्थ। एब्सोल्युटली एट इट बोलते ना, आदमी जब मर रहा होता है तो मरना सीख रहा होता है, हाँ यू आर लर्निंग हाउ टू डाई, एब्सोल्युटली सो लर्निंग नेवर व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन Yeah. सत्या सर। So the learning never. तो मैंने सीखना शुरू किया अबाउट एक्टिंग, अबाउट डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन में मेरा रुझान हमेशा से था, जी about production, and then I started my image, what I have to be। तब सचिन की भी पिक्चरें चल रही थी, तो मैं ऐसा करके उस दौरान में मैंने 2 पिक्चरें की, एक शहीद करतार सिंह सराबा जी जो मेरी एज को सूट करती थी, जी पेट्रियट, जो भगत सिंह जिसके फैन थे, जी भगत सिंह जी उनकी फ़ोटो लेके अपनी जेब में करेक्ट 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 तो वो की। फिर मैंने मारी प्यारी चन्ना की, दैट वाज अ राजस्थानी फिल्म, मारवाड़ी फिल्म। मारवाड़ी, हाँ सुपर हिट फिल्म, आइकॉनिक फिल्म, आज तक उसके रिकॉर्ड नहीं टूटे। वो करते करते अगेन अर्जुन वाज अ फ्लूक आई गॉट। उससे पहले राजा जोगी। राजा जोगी, दैट वाज डायरेक्टेड बाय माय डैड, Yeah, because home production. पूरन भगत बना था, हाँ पूरन भक्त का रोल किया था, जी बट नथिंग टू टॉक अबाउट, करेक्ट आई गई पता नहीं चला। करेक्ट अच्छा, उस वक्त अर्जुन वाज बीइंग मेड,
आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस। हम्म, उस पे एक लड़का था, वो शूट, बहुत बड़ा सेट लगा था, बहुत बड़ा, हम्म, पूरा राजकमल वॉज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रीट, हम्म, बसेस आती थी जाती थी। हम्म, वो लड़का अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट एन एक्टर। हम्म, आई डोंट नो, करीम का दोस्त था जो भी था, वो बोल नहीं पाया लाइन, या नर्वस हो गया होगा या पता नहीं, शायद जैसे मैंने आपको कहा, रोल अपना आर्टिस्ट खुद सिलेक्ट कर लेता। लक फैक्टर। नहीं, रोल सिलेक्ट कर लेता आर्टिस्ट, करेक्ट 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 करेक्ट। और रोल ने मेरे को सिलेक्ट किया हुआ था। जी। तो बंटी इज नो मोर, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू बी अ फास्ट बॉलर, ही वाज अ विकेट कीपर, अच्छा। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, एक्सीलेंट फ्रेंड्स। तो बंटी ने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई सत्या। तो राहुल जी न्यू मी, वहाँ पे एक असिस्टेंट थे दर्शन जी, जो शहीद करतार सिंह सराबा में भी थे। जी। उन्होंने बोला हाँ, ही लुक्स ऑल्सो, सनी का दोस्त भी लगेगा उसको, अब पता नहीं उसको हीरो बनना है क्या बनना है, विल हैव टू आस्क हिम। तो करीम के जगह पे अपने रूम में, अपना रूम बोल रहा हूँ, अपने फ्लैट में, उन्होंने मुझे, राहुल जी ने बुलाया, और राहुल जी ने बोला कि देखो ऐसा ऐसा है सत्या, सेट लगा हुआ है, अगर कल शूटिंग नहीं होगी नुकसान होगा, करेक्ट। रोल बहुत अच्छा है, जी। ऐसा 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 रोल है, अगर तू करेगा तो आई थिंक यू सूट द रोल। करेक्ट। मेरे को तो राहुल जी के साथ काम ही करना था, जी। जी। लव स्टोरी, हाँ हाँ, बेताब, उसके बारे में तो कहानी अलग है वो तो। हाँ, और राहुल जी को भी मैंने असिस्टेंट देखा है, हाँ हाँ, जब हम शूटिंग करते थे ना, राज हाँ, के तो साथ। राज जी के असिस्टेंट थे, हाँ, जी। एंड राहुल जी टू लव मी अ लॉट हाँ। बचपन से। मैं बोला राहुल जी आप हो, मेरे को क्या, मैं करूँगा। नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग फॉर अर्जुन, जी। एंड दैट्स हाउ अर्जुन हैपेंड। जी। सनी आई न्यू फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम कॉलेज डेज, एंड ही न्यू के डैडी के साथ काम किया है, तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू मी। करेक्ट डे वन वी क्लिक्ड। करेक्ट। सनी एंड मीरा जो दोस्ती का एक जो था ना एंगल, वो पहले दिन से ही वो केमिस्ट्री दिखती है आपको। जी। जी। एंड देन अर्जुन स्टार्टेड। जी। अर्जुन में जो बहुत अच्छी चीज़ थी कि फॉरेन टेक्नीशियंस आए थे हम्म, फॉर एक्शन, हम्म, यू नो, मिस्टर जिम सम हैड कम, तो वो आए थे और उन्होंने हमको, एक्चुअली सारी फाइटें हम रिहर्स करते थे, अच्छा। रिहर्सल में सारी फाइट्स होती थी। तो ही यूज्ड टू बी ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी के सनी एंड मी यूज्ड टू डू वेरी वेल, Correct. वेरी वेल वी यूज्ड टू डू। तो हमने वो उस हिसाब से की, एंड व्हेन आई रीच देयर आई अंडरस्टूड दैट अर्जुन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लैंडमार्क, बिकॉज द वे द स्क्रिप्ट वाज रिटन, राइट। द वे द शूटिंग वाज टेकिंग प्लेस, एंड रॉ थी। रॉ थी, एंड द डायरेक्टर राहुल रवेल, ही वाज अ मॉडर्न डायरेक्टर, करेक्ट करेक्ट। come from the stables of Raj Kapoor. हम्म, He knew what cinema was. Correct. Father H.S. Ravel, हम्म, genes of H.S. Ravel. हम्म, And frankly speaking, जिस तरीके से राहुल जी ने अर्जुन को बनाया, अर्जुन जो बनी, उसमें एक ही आदमी was राहुल रवेल। 100%। राहुल रवेल की ही वो पिक्चर थी। ऑफ कोर्स सनी की जगह कोई और होता पिक्चर नहीं चलती दोस्तों, 100%। but Rahul and Sunny's combination after Beta, and Rahul ji's techniques, Rahul ji the way he works, Rahul ji the way he can execute a scene, अभी तक मैंने स्क्रीन पे ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं देखा जो वैसा सीन एग्जीक्यूट करे। एंड राहुल जी न्यू वन मोर थिंग, जो राहुल जी, ही नेवर बैक डाउन ऑन इमोशन, इमोशन वाज ऑलवेज हिज फॉर्टे। करेक्ट। Action, seeing, everything came afterwards. That touching of emotion, Rahul ji knew. क्योंकि फिर तो क्या होता है ना कि एक कमराडरी भी बन जाती है, Yes, और yes, वो yes. राहुल जी के साथ और सनी के साथ तो फिर वो अभी तक है। हाँ, डकैत। Yes, डकैत। We did डकैत after that. Immediately that. बिल्कुल डिफरेंट फिल्म थी, एकदम मतलब different. एकदम उस जमाने के हिसाब से। Yes, हम भिंड मोरा में चले गए, 45 डिग्रीज हीट है, वहाँ भीड़ में हम रह रहे हैं, मैं निराश्रित भवन में रह रहा हूँ। Sunny didn't want to stay, he used to stay at Gwalior, he used to drive down 100 kilometers every day to come and shoot. He used to drive down all the, अरे बोला सनी यहाँ तो डाकू आ जाते हैं, तो he used to show me his gun. He says मैं भी डाकू हूँ। अच्छा। मैं डकैत ही नहीं हूँ, मेरे पास मैं चला भी दूंगा और सनी चला भी देगा। अच्छा। As far as I know सनी ना, हाँ he won't blink, हाँ। he won't blink an eye, he will shoot, है ना, वो ऐसा है। तो we had very good that thing. परेश और मैं साथ में वो हम रूम शेयर करते थे, निराश्रित भवन। अच्छा। देयर वाज नो होटल, हाँ। निराश्रित भवन। एक दिन मैं सो रहा हूँ तो मेरे को कुछ गरम पैर में लग रहा है, तो मैंने परेश को बोला, मैं परेश कुछ क्या हुआ? यार मेरे पैर में गरम, देखो कुत्ता सो रहा है।
वो कुत्ता आके मेरे पैर में सो रहा है। बोलता सत्या कुत्ता है, तेरे पैर को कुछ नहीं हुआ है। मेरे को लगा मेरे पैर में इंजरी है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। कुत्ते एक लात मारी, कुत्ता बाहर। तो तो these type of things we used to do. I know. And definitely when we used to do action, सनी इज वेरी डेयरिंग। एक अर्जुन में शॉट है जहाँ पे सनी आता है और हम पैर रखते हैं और वो गाने में ममैया केरो केरो में हमको ऊपर फेंकता है। हाँ। अब वो हेज है, हेज पीछे हमने बॉक्सेस लगा दिए। हाँ। मगर आपको हेज के ऊपर से तो जाना है। हाँ। और सनी आपको फेंकेगा। हाँ। करेक्ट। तो आपकी टाइमिंग और फेंकना बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट है। तो रिहर्सल, मैं बोला रिहर्सल मत करना। मैं सनी को बोला सनी रिहर्सल मत करना, ये लोग कोई नहीं कर पाएगा, डर जाएंगे। हाँ। अपन टेक करते हैं। सनी बोला हाँ 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 अपन टेक करते हैं। राहुल जी टेक करो टेक करो टेक करो। तो पहले राजा गया, राजा रुक गया। राजा गया नहीं, आप अगर देखोगे आप देखना, राजा पहले गया रुक गया, उसके बाद सत्या सत्या मैं आया और मैंने फेंका और मैंने एग्जैक्टली बताया टर्न करके कैसे गए। अदर्स फॉलोड। कई लोग तो यूं ही चले गए धम सीधा सर के बल अंदर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो मेरी और सनी की कॉम्बिनेशन चलता था। हाँ। और सनी का मेरा ऐसा है ना, ट्रस्ट इज ले, वी ट्रस्ट ईच अदर, व्हेनेवर वी आर टुगेदर वी ट्रस्ट ईच अदर। मतलब अगर एक्शन शॉट भी होगा ना, अगर सनी बोल देगा कि अपन करते हैं तो अपन फिर करते हैं, मुझको मालूम है। आज भी हम लोग जब मतलब घायल में वी आर अबाउट 60-50 प्लस, दो बच्चों को उठा के हम लोग दो बच्चों को मतलब आदमियों को उठा के भाग रहे हैं। तो फाइट मास्टर ने बोला सर सनी सर आप तो कर लेंगे। बोला वो जो आ रहा है ना पीछे, वो दो बच्चों को उठा के भागेगा। I know Satya, what Satya is. Correct. You understand? So that kind of feeling and that kind of love we have. Camaraderie इतनी beautiful. और I am always worried about his back. Yeah. I always because डकैत में एक शॉट था, मैं मर जाता हूँ, मेरी लाश को उठा के वो भीड़ में भाग रहा है, तो डमी लाए थे। हाँ। तो सनी बोलते हैं डमी तो यूं हिलेगी सत्या, मैं तेरे को उठाता। मैं बोला नहीं सनी योर बैक इज गॉन। करेक्ट करेक्ट। नहीं मगर सत्या एक बात याद रखना, मैं डमी लेके वो फील भी नहीं आएगी। करेक्ट है। मैं एक काम करते हैं, हम टैंडम में जाते हैं। टैंडम समझ रहा? बोला हाँ। बोलता जहाँ ज़्यादा खड्डा होगा तू बोलना जंप। तो मैं आई टू डू दिस, उसके कंधे पे ना मैं ऐसा मार लेता था। एंड बिलीव मी आई वॉज अ बुल दैट टाइम। I was like 95 kilos of muscle. Oh God. Sunny picked me up 95 kilos of muscle and he ran through the beard. Oh. You know, Sunny में उतनी जान थी। मैं वही बोल रहा हूँ। Genetics. Yes. Sunny में उतनी जान थी, पैर में उतने, शोल्डर में उतना जान था। Correct. आज भी उसको बोलता, मैं तेरी जो बैक तूने खराब की थी ना, वो मेरे को लेके भागा था। तो हंसता है बहुत। इसे नहीं सकते। वो तो मैंने अपनी he did it on his, मतलब वो तो बहुत लंबी कहानी है। हाँ, करेक्ट। बट अगेन विद दैट बैक प्रॉब्लम ही नेवर केम एंड सेड मेरी बैक खराब है। ही इज स्टिल दैट स्ट्रॉन्ग आफ्टर 5 or 6 मेजर ऑपरेशंस ऑन हिज बैक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सनी इज स्टिल दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दैट इज जीन्स। करेक्ट करेक्ट। धर्म जी, सनी, बॉबी, ये लोग के जीन्स है। करेक्ट। जीन्स आप नहीं छीन सकते। करेक्ट। यू कैन नॉट। करेक्ट। और एक दौर था सत्या सर, अगर हम थोड़ा सा हम खंगालें, हाँ, तो शायद वो 80s का ना, क्योंकि अमित जी की इंजरी के बाद खास करके उन 6-7 सालों में जो सबसे बड़ा जो दौर था उस जमाने में, बहुत सारी साउथ फिल्म्स की ना रीमेक बनना शुरू हुई। करेक्ट। और उन रीमेक के दौरान मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एज अ फैन मोमेंट फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि एक अकेली फिल्म थी जिसने एक्शन को एक्शन बनाया। करेक्ट। उस पिक्चर का नाम था घायल। करेक्ट। घायल से बड़ी फिल्म उस दौरान मतलब हमने नहीं देखी थी, और खास करके सनी देओल का जो पेडेस्टल वो यहाँ से उठ के यहाँ आया, वो फिल्म थी घायल। वो मैं आपको थोड़ा बैक ट्रैक करता हूँ जी। ये जो थी ना साउथ की फिल्में, हम अर्जुन में डिसाइड कर चुके थे जी कि हमको नेचुरल एक्शन दिखाना है जी। आदमी को पंच पड़ा, हवा से उड़ते हुए जा रहा है और 6 आदमियों को लेते हुए जा रहा है जी, और फाइट खत्म ही नहीं हो रही है, 20-20 आदमी आके मार रहे हैं जी। हमने ये अर्जुन में डिसाइड कर लिया था कि इट इज गोइंग टू बी रॉ एक्शन। करेक्ट। पंच लगा तो लगा, वो गिरा तो गिरा, वो हावी हो गया तो हो गया। करेक्ट। दैट कैरिड ऑन टू घायल। करेक्ट। दैट कैरिड ऑन टू घायल। करेक्ट। घायल बिकेम मोर रिफाइंड। करेक्ट। एंड दैट एक्शन वाज, सनी टुक दैट एक्शन जी, वेयर अ हीरो इज अ ह्यूमन बीइंग। He is not going to break glasses and come from somersault मारते हुए आया,
हीरो चलते हुए तो हवा चल रही है, उसके बाल हिल रहे, ये सब नहीं, वो सब काट दिया था एंड पीपल लैफ्ड इट। तो साउथ की फिल्म उस टाइम कट गई थी। करेक्ट करेक्ट देन वी केम टू नेचुरल एक्शन, करेक्ट करेक्ट यू नो, फॉर लॉन्ग टाइम। करेक्ट। और सनी की, मतलब सनी सर की ये एक आइकॉनिक फिल्म थी। और अगर सनी सर के बारे में बात करें और उस फिल्म, बिकॉज वो फिल्म इज वन ऑफ मेरी जनरेशन की सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक। इट इज घायल। और घायल ने एक, मतलब एक होता था ना कि एक हीरो, यस, एक हीरो कौन होता है? Heroism. धर्मजी। या वो धर्मजी थे, अमित जी थे। और उसके बाद 89 में वो फिल्म जो घायल लेके आई, करेक्ट, वो पिक्चर राज जी के साथ। मैं अगर राजकुमार संतोषी के बारे में बात ना हो, मैंने राज जी के साथ काम नहीं किया, मगर राज जी का देखो, एक्शन तो एक तरफ रख लो जी, मगर राज जी की भी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इज सब्जेक्ट। करेक्ट करेक्ट आप राजकुमार संतोषी जी की कोई भी पिक्चर उठा लो, जी, कहानी तगड़ी है। दामिनी, करेक्ट, दामिनी, घायल, घायल, घातक, घातक, आप उनकी कोई पिक्चर उठा लो, वो स्टोरी के बिना नहीं बनाते। वो कमाल का डायरेक्टर। इवन हिज कॉमेडी मूवी अंदाज अपना अपना, ब्रिलियंट मूवी। हाँ बताइए, एक तरफ दामिनी बन रही है, एक तरफ अंदाज अपना अपना बन रही है। बट स्टोरी देखो ना, स्टोरी घुमा फिरा के स्टोरी लाए हैं। हाँ करेक्ट। तो ये उनका क्या है, स्टेज का बैकग्राउंड रहा है जी उन्होंने स्टेज बहुत किया। उनके फादर पीएल संतोषी वाज अ ब्रिलियंट राइटर। जी जी ये फिर वही है जेनेटिक, जी जी पीएल संतोषी जी की जेनेटिक्स उनमें, वो लिखेंगे वो तो अभी जो इंडस्ट्री का हाल है, आज ऐसे डायरेक्टर हमको जरूरत है जो स्टोरी लाए, एक्शन, इमोशन, लव, ये सब अलग हटा दो आप। करेक्ट करेक्ट आप बोल क्या रहे हैं, कहानी क्या है। करेक्ट करेक्ट, यू राइट। राजकुमार संतोषी जी का अभी भी कभी भी बनाएंगे ना, स्टोरी विल नॉट बी मिसिंग। एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट 101%। Any interesting story about Ghayal? And I was in Ghayal 2. अच्छा, you I was were not in Ghayal 1. हाँ करेक्ट करेक्ट, मैं सनी की डायरेक्शन में था। हाँ राइट राइट, घायल 2 में। घायल 2 एंड लेकिन उसी दौरान अगर आप देखेंगे ना, तो आपने खून भरी मांग की, यस, आपने त्रिदेव की, राकेश गुड्डू जी, गुड्डू जी, मतलब गुड्डू जी से मैंने सीखा हाउ टू शूट फास्ट, हाउ टू शूट। ये मैं सोच रहा हूँ, बैठा हूँ और मैं थिंक, नहीं हमारे यहाँ से यूनिट उड़ी, ऊटी जा रही है शूटिंग करने। बाय द टाइम वी रीच्ड, पता चला ऊटी में बारिश पड़ गई, शूट नहीं हो सकती। उन्होंने बोला 1 दिन का टाइम दो। ही वेंट टू कुर्ग ओवरनाइट। कुर्ग में लोकेशन बना दी, हमको वहां बुला लिया। पूरा शेड्यूल कंप्लीट किया 2 दिन पहले। अच्छा, 10 दिन का शेड्यूल 8 दिन में ओवर। ही श्योर व्हाट आई हैव टू शूट, वही स्क्रिप्ट पकड़ी हुई है। करेक्ट। तो गुड्डू जी अगेन, राकेश जी अगेन ब्रिलियंट इन स्टोरी टेलिंग जी। आप उनकी स्टोरी टेलिंग देख लो, कोई भी पिक्चर की, खून भरी मांग हो, खुद गर्ज हो, आप उनकी कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, हिज स्टोरी टेलिंग इज अमेजिंग 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 अमेजिंग। और खास करके जब आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो सनी देओल इज एन आइकॉनिक नेम। यस, उनके अलावा दूसरे बड़े आइकॉनिक नेम जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली आपके साथ शुरू की, उनका नाम था संजय दत्त। यस, वो जो कहानी है, बिकॉज दैट इज, आपने मुझे सुनाई है, बट आई वांट माय ऑडियंस आल्सो टू। संजू का ये था ना, संजू वाज वेरी मच इनटू बॉडी बिल्डिंग, ही वांटेड टू। हाँ, बट वो जिन जिन लोगों से मिल रहा था ना, वो उसको ऐसे लोगों के पास जा रहे थे, उसके दिल से वो निकल नहीं रही थी। करेक्ट। वी वर डूइंग अ फिल्म कॉल्ड फतेह जी उसमें हम कमांडोज बने थे जी एक दिन आके उसने मेरे को बोला, देख सत्या, जी अपन कमांडोज कर रहे जी। हैं और हम कमांडो लग नहीं रहे। तू तो बोलता तू तो बॉडी बिल्डिंग करता है, तू तो लग रहा है। जी मेरे को एक अच्छा ट्रेनर ला के दे। जी। अब उस टाइम पे मैं गैविन पकार्ड के साथ वर्कआउट करता था। करेक्ट। तो गैविन को मैंने बोला नहीं नहीं यार, संजू सीरियस नहीं होगा, संजू को कौन कंट्रोल करेगा, संजय दत्त है वो। मैं बोला नहीं, संजय बहुत सीरियस है, तू उसके साथ चल, बात कर। जी। तो हम गए, संजू ने बात की। जैसे ही वो गया तो संजू ने बोला, ये तू करेक्ट पकड़ के लाया है। मैं क्यों? बोला इसकी खुद की बॉडी बहुत अच्छी है। बोला आज तक मैं जितने ट्रेनर्स को मिला हूँ ना, देयर नोज इज टचिंग देयर स्टमक इज टचिंग देयर नोज। बोला वो मेरे को क्या ट्रेन करेगा। करेक्ट। तो हमने पहले यहाँ पे 10 करके जिम होता था। कहाँ पे? बांद्रा में। अच्छा। तो मैं, संजू एंड गैविन स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर इन 10। और उसका भी एक किस्सा है। बंटी ऑल्सो केम, अपना कुमार गौरव। बंटी केम फॉर 1 डे, नेक्स्ट डे ही डिडंट कम। तो मैंने संजू को पूछा, बोला यार डब्स, मेरे को डब्स बोलता है, डब्स बहुत गड़बड़ हो गया। बोला क्या? बोला अब वो निवाला तोड़ता है और निवाले की तरफ जा रहा है। अब उससे निवाला यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो नहीं आएगा। एंड संजू सी बेसिकली इज अ किड, करेक्ट करेक्ट। यू नो,
आई एम ऑल्सो किड ओनली। हाँ हम दोनों की इसलिए जमती है, हम बचकुंडे हैं, मतलब हाँ। बचकुंडी बातें, बचकुंडी चीजें। जी तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे फतेह की। अब उसमें थे मोहसिन खान जी, जी वो बड़े मैच्योर थे, जी। और उनमें वो खान था, मतलब मैं खान हूँ, मतलब हाँ। ईगो, वो ईगो था एक खान का। करेक्ट। तो संजू क्या करता था, नॉटी। हाँ मड आइलैंड में हमको एक वॉल चढ़नी थी, हाँ स्ट्रेट वॉल थी, हाँ फोर्ट की वॉल। हाँ पहला शॉट हाँ। संजू का था, हम्म, तो संजू चढ़ा। अब मुझे मालूम था संजू पूरा चढ़ जाएगा, हाँ। कुछ आधे में जाके नो 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 गिर गया। अच्छा। मेरे से तो इतना आई कैन डू मोर, आई कैन डू। नेक्स्ट मेरी चांस थी, तो मेरे को साइड ले गया, बोलता है डोंट गो राइट अप, कम डाउन हाफ वे। मैं बोला बट वाई? बोला आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स, डोंट आर्ग्यू, हाफ वे में गिर जाना। मैं ठीक है, संजू ने बोल दिया। मैंने भी चढ़ा, संजू के थोड़ा ऊपर, मैं भी अरे अरे गिर गया। अब भाई मोहसिन जी की बारी। हाँ वो तो भाई खान है, पठान है, वो तो उन्होंने देखा कि ये तो आधे आधे से गिर गए। हाँ उन्होंने सर एंड तक चढ़ाई कर दी। अब एंड चढ़ाई करके क्या हो गया, अब उन्होंने जब खींचना शुरू किया ना सर, तो सबसे पहले आपके हाथ थक जाते हैं। हाँ जब आप पुल करते हो, एनीथिंग यू पुल, तो हाथ थक जाते हैं, वो भूल गए। अब वो जब ऊपर तक पहुंच गए ना, उनके हाथ थक चुके थे। हाँ। संजू को और मेरे को हराने के लिए पहुंच गए, और वहां से उनका हाथ छूटा सर। अच्छा। तो वो ऊपर से गिरते हुए सर मतलब उनकी जो फॉल थी वो बहुत लंबी थी, और हम हंस भी नहीं सकते, हाँ। क्योंकि अगर हम हंसेंगे तो हमको पता है कि हमने क्या किया है। डिसाइसिव प्रैंक। नहीं, हम नहीं कर सकते। तो अरे अरे क्या हो गया जी, अरे क्या यार मोजेस, अरे यार क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है। तो निकल गए, और फिर साइड में जाके हम कुछ आधा घंटा हंसे। हाँ, तो ये संजू है, ये संजू इज अ प्रैंकस्टर, हाँ, संजू इज अ फुल प्रैंकस्टर। संजू बाबा। एक फाइटर को रखा था उस्मान, वो क्या करता था, पागल की एक्टिंग करता था, हाँ मार दूंगा काट दूंगा। और उसको क्या करता था, वो हीरोइन के पीछे छुड़ता था। पहले हीरोइन को बोलता था कि ये ना पागल है, ये कभी भी तुम पे हमला कर सकता है, बोल के निकल गया। हाँ। अब उस्मान आया, उस्मान उनको देख रहा है, हीरोइन को, ओ हीरोइन ठीक पड़ रही है। अच्छा वो बेचारा उस्मान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, वो खाली देख रहा है। और हीरोइन कॉलिंग व्हाट इज इट, व्हाई इज ही कमिंग लाइक दिस, नहीं मैं तो देख रहा हूँ आप उसी में। एंड संजू इज इन स्प्लिट्स, उधर हंस रहा है वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दैट इज संजय दत्त। आई नो। एंड यू नो, अगर 90s में दो लोगों की बात ना हो, गोविंदा अरे एंड डेविड सर, यस, डेविड धवन एंड गोविंदा, एंड उनकी जर्नी, जो शुरुआती जर्नी की जो आइकॉनिक फिल्म में से एक है वो शोला और शबनम है। यस यस, एंड यू वर द पार्ट ऑफ Yes, yes. दैट फिल्म। सो वो जो वो इलेक्ट्रिक जो एनवायरनमेंट था इन दोनों का, शोला और शबनम में, यस यस। वो किस तरीके का था, और गोविंदा जी के साथ आपकी फिर कैसी दोस्ती रही, रिलेशनशिप कैसी देखो रही? डेविड को मैं पहले से जानता था। डेविड वाज गोइंग टू डू अ फिल्म विद फारूक नडियाड वाला, मेरे फ्रेंड के साथ, मगर वो पिक्चर नहीं बनी। जी तो एंड डेविड वाज वेरी गुड, मैं उसको डेविड दा बोलता हूँ, दा, डेविड दा, जी। पूरा नहीं बोलता, दा ही बोलता हूँ उसको। और शोला शबनम में आई वाज नॉट सपोज टू डू द रोल, अच्छा डेविड पीछे पड़ गया, अच्छा। तेरे को ही करना है। अरे मैं बोला यार ये 4-5 में मैं क्या, नहीं नहीं तेरे को ही करना है, सत्या ना मत बोलना। हाँ तो फॉर डेविड आई कुडंट से नो, आई डिड इट। गोविंदा ने उनके साथ एक पिक्चर की थी, अवतार, हाँ। करेक्ट। नाउ डेविड इज बेसिकली एन एडिटर, करेक्ट। तो उसका क्या होता है डेविड का, ही एग्जैक्टली नोज क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कट कहाँ करना है, कि ये रहने वाला नहीं है, इसको करना नहीं है, राइट। करेक्ट। उसका वैसे, और डेविड फास्टेस्ट डायरेक्टर ऑन अर्थ, शॉट लगाया, फिनिश, उसी में सब आ जाता है। कॉमेडी को, वो मनोज वाली बात, मनोज जी की बात, करेक्ट। मनोज जी के काटोगे गिरेगा, कॉमेडी काटोगे गिरेगा, क्लोज आ गया एक हंस रहा नहीं, करेक्ट। तो वो कॉमेडी। अच्छा जहां तक गोविंदा का सवाल है, गोविंदा को हैंडल करना डेविड से बेटर नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। गोविंदा इज अगेन अ किड, ये डायलॉग बोलूंगा, जंप मार के मैं सीधा सत्या के गोद में आ जाऊंगा। अच्छा डेविड बोला करके दिखा, किया, मजा नहीं आ रहा है यार, चीची नहीं आ रहा है, अच्छा चलो फिर अपन दूसरा करते। सो नो, he knew how to handle गोविंदा, because गोविंदा इज अ एक्टर। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, वो कंट्रोल आप से बाहर हो जाएगा। वो ही कैन गिव यू लाइक ऋषि जी, ऋषि कपूर के साथ आप 5 टेक करोगे ना, वो 5 में डिफरेंट जाएंगे।
अलग अलग। अरे वो क्या करेंगे आपको पता नहीं। हम्म ऋषि जी इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर, धर्म जी से, बट ऋषि जी के साथ मैंने काम किया है हम्म। 5, सेम विद गोविंदा। हम्म आपने अगर उसको एक टेक किया ना, 6, 5, 6, 7 वो क्या करेगा कुछ उसको खुद को पता नहीं। हम्म एंड डेविड न्यू कि ये इसका बेस्ट है, हम्म ये इससे आगे जाएगा नहीं, हम्म इससे नीचे जाएगा नहीं, ये ओके है, हम्म। ये रहेगा। दैट्स हाउ देयर कॉम्बिनेशन स्टार्ट। And what do you think? This is my personal question. Why Govinda ji is such a great actor? मतलब why उनका कमबैक, मतलब वो इतना मतलब ऐसा देखो क्यों लग रहा है? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, फिल्म लाइन इज 99% लक एंड 1% फ्लूक। करेक्ट शायद उनका टाइम अच्छा नहीं है करेक्ट गोविंदा का, करेक्ट। बट वन थिंग दैट व्हाट आई सी ऑफ गोविंदा, गोविंदा के आसपास जो लोग हैं ना, हाँ तो उसके आसपास बोलते हैं ना, यू आर नोन विथ योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टुगेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर। उन लोगों ने गोविंदा को बहुत मिसगाइड किया है। गोविंदा को जिस तरीके से उन्होंने शील्ड करके उसको जिस तरीके से किया, वो पाथ छोड़ दी उसने। जो एक होता है ना, एक आदमी की चाल होती है, घोड़े की चाल होती है, आड़ा चलता है टेढ़ा, उसी में वो रेस जीत जाता है। एक घोड़ा गैलप फास्ट करता है, उसी में। उनने क्या किया, उसकी चाल बदलने की कोशिश की। करेक्ट। जो एक कॉमेडी में वो हिट थे, जो कॉमेडी गोविंदा करता था, नहीं आप एक्शन करिए, गोविंदा एक्शन में नहीं चलेगा। अच्छा उस दौरान में क्या हो गया, 3 एक्शन हीरो और आ गए, कॉमेडी छूट गई, है ना। तो एक डिफरेंट टाइप की कॉमेडी भी आ गई, एक डिफरेंट टाइप की comedy प्रियदर्शन आ टाइप की कॉमेडी Yes, आ गई, yes. अक्षय कुमार एंड ये लोग फिर टेक ओवर करने लगे। और फिर क्या हो गया, गोविंदा के साथ और भी एक बड़ा हो गया, थोड़ा सा उसकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स आई। आई डोंट वांट टू डिस्कस व्हाट, करेक्ट बट देयर वर सम हेल्थ प्रॉब्लम्स ही वाज फेसिंग, करेक्ट। अगेन मिसगाइडेड। हाँ राइट लोग अब मेरे को पैर में दर्द है ना, मैं दिमाग का इलाज तो नहीं करूंगा। करेक्ट है। मेरे को दिमाग में प्रॉब्लम है, आप पैर का इलाज कर रहे हो। हाँ आई एम नॉट सेइंग गोविंदा इज डम, बिल्कुल डोंट थिंक गोविंदा इज डम, गोविंदा इज वेरी इंटेलिजेंट। अरे सर, उनकी एक गाने की कॉपी करके एक कहीं दूसरा आदमी वायरल हो जाता है और उसका खाना छूना शुरू हो जाता है। करोड़, हाँ हाँ हाँ, वो इवेंट के अंदर बुलाया जाने लग रहा है। आप सोचो, गोविंदा से ओरिजिनल नहीं एक्टर इस इंडस्ट्री में आया ही नहीं। आया नहीं। और दूसरा मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, जहां तक डांसिंग का सवाल है, हाँ हाँ मैं नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीबडी, एक डांसिंग मर्दों वाला डांस देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक मर्दों वाला डांस, एक लचक वाला डांस होता है, हाँ जहाँ आप लचक रहे हो। हाँ हाँ आजकल के जो एक्टर है लचक वाले हैं, करेक्ट। मतलब यहाँ का ना वहाँ का, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। गोविंदा ना मर्द वाला डांसर था, 100%। गोविंदा जब डांस करता था ना, आदमी को लगता था मैं भी उठ के डांस करूँ। करेक्ट। आज के एक्टरों को डांस करता है, मेरे भाई ये क्या कर रहा है, ये लड़की है या लड़का है या कहाँ से हिल रहा है। मतलब आप मानो या ना मानो, ये ऐसे ऐसे पोर्शन हिला रहे हैं, लड़कियां भी नहीं हिला सकती। करेक्ट है, यू आर राइट। ये डांस नहीं है, 100%। एक्रोबैटिक डांस है। करेक्ट। पीटी, यू आर डूइंग पीटी। गोविंदा नेचुरल, और गोविंदा की शक्ल देखो सर, जब वो डांस करता है ना, उसके एक्सप्रेशन देखो, मेस्मराइजिंग एक्शन। करेक्ट करेक्ट। He mesmerizes you with his expression. जब वो कर रहा होता है ना, you mesmerized. हाँ. You start smiling. Yeah. है ना? When you see other dancers, को लगता है यार ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे हाँ. क्यों कर रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो that is what गोविंदा is. और गणेश आचार्य ने तो ये भी बोला कि भाई बहुत लोगों की घर की रोटियां एज अ डांसर गोविंदा को ही कॉपी करके हाँ बनी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक बार हम लोग एक डांस कर रहे थे दुलारा में, तो डांस मास्टर ने आके दिखाया, तो गोविंदा के मुंह से निकला, बोला यार मर्द बना यार, ये क्या बना रहा है तू मेरे को। मीन्स ही अंडरस्टैंड्स कि आई हैव टू डांस लाइक अ मैन। करेक्ट करेक्ट। शम्मी कपूर दिस टू डांस लाइक अ मैन, 100%। शशि कपूर, अमित जी जी दिस टू डांस लाइक मैन। धर्म जी का भी जो मूवमेंट है, सलमान खान सलमान खान दे डांस लाइक मैन। अब क्या हो गया, वो टे 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 वो एक बीन बज रही है, मतलब वो अभी थ्रेट, पब्लिक को पसंद है नहीं पसंद है, आई कैन नॉट बी द जज अबाउट इट। या बट इफ यू टेल मी हु इज द बेस्ट डांसर इन द इंडस्ट्री, वन एंड वन ओनली गोविंदा। 100%। एंड चिची भैया, वी जस्ट होप एंड विश दैट यू नो, होप नहीं, वो आएगा, वो बैग वो जरूर। जिस तरीके से सनी पाजी, यस, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी और उन्होंने इस एज में भी बता दिया कि एक्शन हीरो इज एन एक्शन हीरो। एक्शन हीरो से ज्यादा मर्द। 100%। आज इंडस्ट्री को मर्दों की जरूरत है सर। सही बात है। आज इंडस्ट्री जो डूब रही है ना, आपको मर्द नहीं दिखाई देता कोई। गोली चलाते हैं तो आंखें बंद होती है, लगता है ये रिकॉइल में खुद उड़ेगा।
अभी मैं हीरो का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो वास्को डिगामा की गन। हाँ वो खुद उड़ जाएगा, ढूंढ रिकॉइल हुआ, पीछे गिर जाएगा, शोल्डर निकल जाएगा। अच्छा, एक हीरो है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसको गुस्सा आ जाता है पिक्चर में। हाँ वो गुस्से में आता है और सबको मारता है हाँ और सब गुस्से में आ जाते हैं। भाई वो हीरो का जो डिमीनर था ना, मेरे को उस पर था कि कहीं भैया दूसरे को गुस्सा कोई पुनीत ईसा टाइप या मेरे टाइप या सनी देओल टाइप मिल गया ना, बेटा तेरा क्या आशर करेंगे ना, तेरा गुस्सा किस जगह के कहाँ से निकलेगा ना। यू आर नॉट कन्विंसिंग, यू डोंट कन्विंस मी। अगर वो आदमी आके मेरे को डराए ना, तो मैं बोलूँगा बेटे घर में माँ बहन है ना, पूरा नहीं जाएगा, आधा जाएगा माँ बहन के पास, हाफ विल सेंड यू हाफ। इस तरीके की ऐसे इस तरीके के हीरो हैं आ गए हैं। मतलब ये थोड़ा विनोद खन्ना जी अगर खड़े हो जाएं, उनको गोली चलाने की, पंच मारने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो खड़े हो जाते थे ना, तालियां पड़ती थी। अब पड़ी जी सिल्वेस्टर स्टेलोन, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सोना। या तो गदर रैन हीरो इज अ हीरो। इवन एट 65 ही इज वेरी मच लाइक, खड़ा होगा तो ताली पड़ेगी सनी देओल को। 100%। आज जाट में पकड़ा, जीप को पकड़ के रोका ना, लगता है कि जीप को बिलीव किया, मतलब बिलीव है कि पंप ये उखाड़ेगा, ये जीप रोकेगा, मतलब वो उस तरीके की पर्सोना है ना। ऐसे हीरो आना जरूरी है। 100%। नहीं तो इंडस्ट्री जिस हिसाब से जा रही है, जी बहुत जल्दी टू टिश हो जाएगा। मतलब हाँ, बाय तो- बाय सी यू, वी हैड मेट सम टाइम। चल ही रहा है चल ही रहा है। डायरेक्शन सत्या भाई, जी। क्योंकि फिर आपकी तीसरी इनिंग, जी। वो डायरेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी तो मतलब टचवुड, श्री राम जी की दया से अब तो खैर फिल्म फेयर नॉमिनेशन वगैरह हाँ, भी। मुझे मेरी पंजाबी फिल्म के लिए डेब्यू के लिए नॉमिनेशन मिला। जी विडंबना ये है कि डेब्यू मैंने 64 में किया। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। जी नहीं अभी अरे बाइडन बिकेम प्रेसिडेंट एट 80। नहीं बट यू आर स्टिल इन योर 40s। हाँ बाय द वे, आपने बोला ना मैं तो बचपन में, बिकॉज यू नो नोबडी। सर 30 के बाद मैंने बढ़ना बंद कर दिया। आई एम 30 इयर्स ओल्ड। नहीं तो देखो सर, मैंने जैसे बोला डायरेक्शन का मेरे डैडी से था। जी मैं डैडी वाज आल्सो अ डायरेक्टर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जी बचपन से डायरेक्शन का शौक था। जी मनोज जी से सीखा, देव साहब से सीखा, मन जी से सीखा, राहुल जी से सीखा, जेपी सर से सीखा, जी बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम्म तो अब मैं डायरेक्शन में आया हूँ। मैं, बड़ी बात नहीं है, गॉड विलिंग अच्छी पिक्चर मेरी शुरू हो जाएगी। आई एम प्लानिंग अ फ्यू थिंग्स, बट अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ बोलने आया हूँ जी जो इंडस्ट्री से मिसिंग है। जी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और नॉट ओनली कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले। मेरा डायरेक्शन में जो मेन एम रहेगा वो स्टोरी पे रहेगा। मैं तिम्बकतू शूट करके आ गया, मैं स्पेन चला गया, मैं बार्सिलोना चला गया, मगर हो क्या रहा है, आप बोल क्या रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी कहानी में दम ही नहीं है। करेक्ट। तो जब भी मेरी पिक्चर आएगी, जब भी मैं काम करूंगा, तो मेरी पिक्चर में एक कहानी जरूर होगी। पिक्चर चले नहीं चले जी वो भगवान के हाथ में होता है, जी वो उसकी मर्जी, लेकिन जब भी मेरी पिक्चर आएगी उसमें एक कहानी जरूर होगी। बिल्कुल। और कहानी के साथ साथ, बिकॉज आज जैसे आप आजकल के, मतलब बिकॉज यू हैव सीन सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। यस, 100 साल के इतिहास में 60 years तो हो गए। 60 ईयर्स तो आपने देख लिए और 20 years मेरे फादर ने। 80 साल। हाँ। बताइए, मतलब 100 साल के इतिहास में 80 साल आपकी फैमिली देख चुकी है। Yes. तो मेरा एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आज के नए कलाकारों और निर्देशकों में, मतलब डायरेक्टर्स में, आपको कोई लगता है जिनमें पुराने लोगों की किसी की झलक आती है? आपको कोई भी ऐसा डायरेक्टर लगता है कि भाई नाउ ही इज गुड और ही दिस एक्टर इज गुड? संजय लीला बंसाली जी में वो नजर आता है, जी कुछ जर्म्स हैं उनमें। जी आई वुड नॉट से कि वो बात है, लेकिन जी। उनकी जो माउंटिंग करते हैं, जिस तरीके से वो पिक्चर बढ़ा करते हैं, जो बिगनेस, जो आप सिल्वर स्क्रीन जिसको कहते हैं, जी वो संजय लीला जी में। जी स्टोरी की थोड़ी पकड़ राजकुमार हिरानी जी में। वो अच्छी स्टोरी पकड़ते हैं, उनको स्टोरी की है, सेंस है। बाकी जो डायरेक्टर्स हैं अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जिनका हो सकता है मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा हो, जी जी लेकिन ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। श्री राम या राघवन जी हैं, राघवन जी बहुत अच्छे हैं। सुरजीत सरकार जी हैं, है ना। और ये जो डायरेक्टर इनकी होल्ड की है, इन लोगों ने इंडस्ट्री का फोर्ट होल्ड करके रखा है। होल्ड मतलब करके, ऐसा नहीं है कि कहीं जा रही है, बिल्कुल मतलब नहीं, वो होल्ड कोशिश करके, है। एंड सिंस यू हैव सीन द इतना डाइवर्स आपने इंडस्ट्री को देखा है, हालांकि टाइम की कमी है, नहीं तो टेलीविजन भी आपने किया, एंड यू नो यू हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा, Yes. यू हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ
TV, TV. you have seen the elevation of OTT. OTT. Yes. So what do your suggestion? Because आज की डेट में OTT ऐसा हो गया है सत्या सर कि हर OTT का अपना एक कंटेंट रेफरेंस है करेक्ट. कि मतलब अगर एक OTT है जो होमोसेक्सुअल पे ही काम कर रहा हाँ है, हाँ दिखता है वो दिखता है. एक है जो पेट्रियोटिज्म पे है, Correct. एक है जो लव स्टोरीज पे ही कर रहा है. Correct. सो बेसिकली आपको क्या लगता है कि आज ना क्या जरूरत है आज के स्टोरी टेलर्स को और इन OTT प्लेटफॉर्म्स को रिफॉर्म करने की? मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखो हम पिक्चर देखते हैं, हम टेक्निकली उसको देख के खत्म कर देते हैं, जी मगर एक पिक्चर OTT टेलीविजन जी इट मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनल लाइफ. जी जी समझ रहे हो? वो आदमी जो आया था जिसने अपने बच्चे ने अपनी आंख दे दी थी. जी Every movie, every show makes an important impact on a person's life who's watching. एब्सोल्युटली We as makers have some kind of क्या कहते हैं, हमारा वो बनता है कि हमें अच्छी फिल्में, अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए जो वो सीखें. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक एकदम ही क्लीन जय जय नारायण नारायण हरि बनाइए, मगर एक ऐसी चीज़ बनाइए जो लोग सीखें. जैसे कि स्पेस ऑडेसी देख के स्टैनली क्यूब्रिक की, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि हम स्पेस में जा सकते हैं. करेक्ट है. दे लर्न फ्रॉम देयर. करेक्ट. सो उसी तरह जब हम एक पिक्चर बनाते हैं, सोसाइटी की तरफ हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि हम बकवास ना दिखाएं. जी आपका हीरो सूटे मार रहा है, वो सूटे मारेगा और लड़का बाहर निकल के सूटे मारना शुरू करेगा. बिल्कुल बिल्कुल. आप उसको गे बनाओगे, वो गे बन जाएगा. करेक्ट है. समझ रहे हैं? अरे मेरा तो बेस्ट हीरो गे था, उसको तो बड़ा एक्टिंग कर रहा है, वो जाके गे बनेगा. ठीक है ना? दारू पी रहा है धड़ाधड़, वो दारू पिएगा. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको आप खत्म कर दीजिए, मगर एक आप दिखाइए ये करने से ये होता है. पहले की पिक्चरों में विलन सिगरेट पीते थे, आप याद रखना. 100%. हीरो को कभी सिगरेट पीते नहीं देखा आपने. अभी मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें तो हीरो पॉर्न बेच रहा है. हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, ही इज अ पॉर्न, वो पॉर्न बेच के कमा रहा है बहुत बड़ा. मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, आप ढूंढ लेना. हीरो का कैरेक्टर क्या है? हाँ एक पॉर्न बेचता है वो. हाँ. क्या कैरेक्टर है हीरो का? जीरो कैरेक्टर है यार. करेक्ट 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 पॉर्न बेचने वाले को मैं लाफा मारूंगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उसको मैं हीरो थोड़ी बनाऊंगा. बिल्कुल उससे हीरोइन को प्यार हो जाता है. पॉर्न बेचने वाले को हीरो से प्यार, मतलब देखो ये जो चीजें है ना, हाँ 10 पॉर्न वाले बन जाएंगे करेक्ट. बाहर जाके. आप फ्रिवलेसली बना रहे हो, आपको अकल ही नहीं है, आप तो डायरेक्टर हो, आपने बना दिया, मगर आपका इम्पैक्ट क्या बनेगा? उसी तरह OTT पे भी फॉरेन के लिए बात छोड़ दो, उनके स्क्रूपल्स अलग है. जब मदर इंडिया वहां गई थी ना, उन्होंने बोला स्टोरी रॉन्ग है. बोला ठाकुर तो एक साल उसका सोना चाहता था, प्रॉब्लम क्या है? उनका माइंड माइंडसेट सेट. हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, हमको सबको लेके चलना है. हम किसी के खिलाफ नहीं हो, हम किसी की बुराई ना करें, रिलीजन्स की बुराई ना करें, आपस में मिलके रहना, ये हमारा देश है. जी. हमको वैसे टाइप की फिल्में बनानी. डाइवर्सिटी है. इवन ऑन नेटफ्लिक्स, इवन ऑन Amazon, there should be a censor board. 100%. You can't bullshit. You can't do anything what you feel. You can't make anything that is not relevant to society. It may be an OTT over the top, I understand, but not in India. And narrative enforcement हो गई है Yes. कि I have this narrative. Yes. मैं अपने हर प्रोजेक्ट में ये सोसाइटी में इन्फोर्स ये डालूंगा. मैं धक्के से आपको बनाऊंगा. And I don't need anybody's मुझे किसी की recognition की जरूरत नहीं है. That is OTT. Yeah. You know, and this is what people need to understand. People and even the higher authorities should understand that India Correct. actually is where the world started. We made the world. Correct. We are the greatest. Absolutely. And we will remain the greatest. 100%. So to become great, we should have our principles. We should not follow other people's principles. आज मगर मेरे को कभी कभी, क्योंकि हम इंग्लिश इतनी बोलते हैं, दुख होता है, लेकिन आदत पड़ गई है. बट मैं चाहता हूँ हिंदी में बोलो. आपकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में बोलो. आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? करेक्ट. मिनिमल यूज ऑफ. अब मैं पिक्चर ही देखता हूँ, हाफ इज इन इंग्लिश. इंग्लिश नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम ना सब टाइटल देना स्टार्ट करो. दिस मूवी वॉज मेड इन इंग्लिश, हिंदी, बट सब टाइटल होती है. सो बी एन ओरिजिनल, मेक ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स. Right. Don't copy. Right. And there are directors who are keeping Yes. that flag alive, and we are very hopeful about our beautiful industry. I am not saying there are brilliant directors. Correct. Yes. And एक पर्सनल सवाल, हाँ जी. गदर
एक पिक्चर आई थी जी। उससे पहले आपने गदर मचाया मैंने था। तो 1984 में ही गदर कर दिया आपने जो अब भाभी जी जो कराची पाकिस्तान की मेरी थी। मेरी वाइफ जो थी है, सॉरी, मेरी वाइफ जो है वो कराची पाकिस्तान को बिलोंग करती है। जी और 84 में जब वो यहाँ आई थी, जी मुझे सलमान के बर्थडे पार्टी पे मिली थी जी और मैं उनके पीछे पड़ गया हाथ धो के जी। और उनको रोक लिया गया। एक बड़ा किस्सा था। अच्छा वो सोफाया अजमेर में पढ़ती थी, अच्छा वहाँ एक गुंडा था, अच्छा। उस गुंडे को जाके मैंने मारा। इस कहानी में इमोशन है, एक्शन ड्रामा है, सब है। है। उस गुंडे को मैंने मारा। अच्छा। मारने से उसको रेस्टिकेट कर दिया गया। हाँ जब वो रेस्टिकेट हो गई, जी वो वापस जाने वाली थी। जी द ओनली थिंग शी कुड डू वाज मैरी मी एंड सेटल डाउन। जी So that's how I got her. जी। She was 19, I was 23. करेक्ट We got married करेक्ट। and we are still happily married. Although nobody is happily married. But I'm lying, झूठ बोल रहा हूँ, but I'm happily My married. wife is happy I'm married. I'm Wife is happily happy. married. Wife My is wife is happy I'm married. No, she's a very big support to me. And you have such beautiful two kids also. Yes, my and you know kid- they are my- also doing touchwood very good, very amazing. Touch wood, touch. So Satya sir, what is next coming? मतलब अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। अंडर द रैप है तो उसको Under वैसे the wrap रखिए। ये है कि मैं एक हिंदी फिल्म प्लान कर रहा हूँ जो जी। अगेन इज गोइंग टू बी हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म, जी। और एक मैं पंजाबी प्लान कर रहा जी। हूँ हाई वोल्टेज वॉर फिल्म। ओह वाओ। It's going to be a war film. Wow. It's based on the First World War. I want to show Indian participation, how we and the Sikh regiment had fought in the First World War. Yeah, 2.5 million people joined British Army Yes. that time. Second World War में they had fought Burma front. They had fought. They had gone to even fighting in France and all these things. जी। वो मैं उस फिल्म में बनाना चाहता हूँ। जी। ये दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। So सत्य सर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. बहुत मजा आया। Thank आपने you. पूरी की पूरी ये पिछले 50-60 सालों की जितनी मैं मेरे से जितनी कोशिश हुई, जितना रिस्ट्रिक्टेड समय में मैं पूछ सकता था, वैसे तो आप और मैं बैठे तो 6-10 घंटे। मैं तो बोल रहा हूँ कल सुबह के 5 बज जाएंगे। So thank you, wish you all the very best and thank you for coming here. Thank you so much. And look forward for more acting. मतलब Yes. अभी तो आप हाँ करूँगा। अभी acting तो करूँगा, एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिंग है, डायरेक्शन है, एंड यू नो आई स्टिल रिमेंबर आपकी रॉकस्टार वाली जो पंजाबी फिल्म है, जी। वो मैंने 8 साल पहले एक कॉपी बुक में देखी थी, आपको याद होगा। मैंने बताया था आपको, ये मेरी स्टोरी है। आप वो लिख रहे थे और मैंने तो उस पन्ने में देखा था, हिंदी में आपने पॉइंट्स लिखे थे, करेक्ट, नोट्स, करेक्ट, और वो फिल्म बनी करेक्ट, एंड उस फिल्म को फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड Pleasure. विश यू It's a ऑल द वेरी pleasure, बेस्ट। थैंक and यू, we'll be always be there for you anytime. थैंक यू सत्य सर। मेरा इंटरव्यू फ्राइडे टॉकीज के लिए मैंने किया है, जो एक बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे जीवन की जो 60 इयर्स की जर्नी है वो मैंने पूरा एक उसको समराइज़ करके कोशिश की है कि आप लोग जाने मेरी लाइफ के बारे में, चाइल्ड स्टार से लेके आज तक। और ये इंटरव्यू देखते वक्त आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, मेरी एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि इंसान कभी भी हारता नहीं है, सीखता है या जीतता है। तो अगर आपको जीतना है तो आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। और मेरी तरफ से फ्राइडे टॉकीज़ को बहुत 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 शुभकामनाएं। और जो ये पॉडकास्ट हो रहा है, ऐसे पॉडकास्ट और होने चाहिए, क्योंकि इसका जो बेस है, फ्राइडे टॉकीज़ का जो पॉडकास्ट का बेस है, वो बहुत बहुत अच्छा है। ना किसी की कंट्रोवर्सी है, ना किसी के बारे में बुरा कहा जाता है। इससे आप सिर्फ अच्छाइयाँ सीख सकते हो। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे सत्यजीत पुरी, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बचपन से ही सिनेमा का स्वाद चखा और सितारों के बीच पले बढ़े और आज भी अपने अनुभवों से आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे की दुनिया नहीं, ये जिंदगी, संघर्ष और कला का सुंदर संगम है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प सफर, एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए और सिनेमा से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।